No error. No error. मोस्ट ऑफ द क्रिटिक्स एग्री। देखो एग्रीज नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, रीजन बता रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द क्रिटिक्स बोला है, तो आप यहाँ देखो कि क्रिटिक्स ऑलरेडी क्या है, ये जो क्रिटिक्स वर्ड है, क्रिटिक्स प्लूरल है, तो प्लूरल है तो आगे क्या आएगा, एस आएगा, एस आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। मोस्ट ऑफ द क्रिटिक्स है ना, तो क्रिटिक्स आपका जो नाउन है प्लूरल है। नाउन या प्रोनाउन अगर प्लूरल है तो वर्ब क्या होगा, एग्री क्या होगा। एग्री का मतलब क्या होता है, मानना, ये भी काम है। तो एग्री करना क्या होगा, एग्रीज होगा, एग्री होगा। और क्रिटिक होता, अकेला क्रिटिक होता तो क्या होता है, एग्रीज। द क्रिटिक एग्रीज, बट क्रिटिक्स है तो क्या होगा, एग्री। सही दिया है, कोई उसमें गलती नहीं है, इसमें एरर नहीं है, समझा आपको। नॉवेल आएगा ना, लेकिन एक ही आना चाहिए। मोस्ट ऑफ द क्रिटिक्स एग्री दैट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स। देखो वन ऑफ द बेस्ट बोला है ना, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे बहुत लोग गलत करते हैं। ये लिखा है वन ऑफ द। अगर आपको बेस्ट नॉवल ही बोलना था, अगर सिंगल नॉवल है तो वन ऑफ द लगाने की क्या जरूरत है, सीधे बोलते हैं मोस्ट ऑफ द क्रिटिक्स एग्री दैट दिस इज द बेस्ट नॉवल। ये वन ऑफ हटा दो ना, ये वन ऑफ क्यों लगा रहे हो फिर आप। दिस इज द बेस्ट नॉवल बोलो ना, तो फिर नॉवल आएगा। दिस इज द बेस्ट नॉवल दैट हैज अपीयर्ड इन द रिसेंट ईयर्स। बट वन ऑफ द बोलोगे यदि, तो वन ऑफ द में तो क्या होता है, में से, एक में से, कितने में से, तो ज्यादा ही होना चाहिए ना यहाँ पे। जैसे बोलूं कि मनोज इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ अवर क्लास, या वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ अवर क्लास। Students. ऐसा आएगा वहां पे। अगर मैं बोलूं मनोज इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, मनोज इज द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, तो क्या आएगा, स्टूडेंट। Manoj is Student the आएगा best वहाँ। student of the class. हाँ, वहां स्टूडेंट्स नहीं आएगा। बट वन ऑफ द लगा दोगे तो आगे फिर स्टूडेंट्स लगाना पड़ेगा। वन ऑफ द मतलब होता है एक में से, कितने में से, तो ज्यादा ही होना चाहिए ना सामने वाला। सर बट तो मोस्ट ऑफ द, तो एस है ना। हाँ तो वन ऑफ द बेस्ट नॉवल सही तो है ना, कोई गलती नहीं है इसमें, वही बोल रहा हूँ, नो एरर है इसमें, वो सही लिखा हुआ है। मोस्ट ऑफ द क्रिटिक्स एग्रीज दैट, most of the critics agree that this is one of the best novels that has appeared in the recent years. One of the best novels में से सबसे बेस्ट है ये, समझा आपको। या तो बोलो वन ऑफ द हटा दो, वन ऑफ द रहेगा तो आगे नॉवेल्स आएगा। यदि वन ऑफ द नहीं आएगा तो फिर नॉवल आएगा। एग्री दैट दिस इज द बेस्ट नॉवल दैट हैज अपीयर्ड इन द रिसेंट ईयर्स। अभी समझा कि नहीं समझा आपको। या आपको इस चीज पे ध्यान देना कि यदि वन ऑफ लिखा है ये वर्ड, तो यहाँ पे आगे जो वर्ड होगा नाउन वो ऐसा आएगा। अगर वन ऑफ नहीं है तो फिर नहीं आएगा। बेस्ट क्योंकि एक ही होता है, वो समझ रहा हूँ मैं, क्या सोच रहे हो आप। सर बेस्ट तो एक ही होगा ना, नॉवेल्स में से बेस्ट कैसे होता है। लेकिन वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स मतलब क्या होता है, नॉवेल्स में से सबसे बेस्ट है। समझा आपको इसमें। तो क्या आएगा इसमें, नो एरर, कोई गलती नहीं है इसके अंदर। किसी को गलत नजर आ रहा है तो बता दो आप। कोई डाउट है किसी को। No, sir. रूल समझ में आया आपको। यदि वन ऑफ द लगा है तो आगे प्लूरल आएगा, अगर वन ऑफ द नहीं लगा है तो आगे सिंगुलर होगा। Singular आएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड एजुकेशन हैज मेड वुमेन मोर असर्टिव। थर्ड में सर, थर्ड में हैव made. आएगा। थर्ड में हैव थर्ड में आएगा। हैव have made. इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड एजुकेशन have made women more assertive, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड एजुकेशन दो चीजें हैं। तो ये दो लगे हुए हैं, तो दो के साथ क्या आएगा, इंडिपेंडेंस भी है, एजुकेशन भी है, एंड से जुड़ा हुआ है। तो दो है तो क्या वो प्लूरल वर्ब होना चाहिए था यहाँ पर। क्या है जाएगा, हैव आएगा, हैव आएगा। हैव आएगा। तो हैज सिंगुलर होता है, जैसे ही हैज टेकन माई कॉपी और दे हैव टेकन माई कॉपी। समझा आपको। ही के साथ हैज आएगा और दे के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। मतलब वही होता है, हैज मतलब भी क्या होता है, हैव मतलब भी क्या होता है। और मेड तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। हैज हैव कुछ भी लगाओ या हैड लगाओ, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आने वाला है। वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा ना, मेक, मेड, मेड। तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड एजुकेशन, तो ये इंडिपेंडेंस खाली अगर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होता तो क्या होता है, हैज मेड, सही था फिर। बट एंड एजुकेशन लगा दिया, दो चीज लगा दी ना, दो लगा दिया तो फिर क्या आना चाहिए आप, हैव आएगा। समझा आपको। कोई डाउट किसी को। नेक्स्ट देखें आप। इन अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टडी, in a first of its kind study, a team of scientists have tried to grow new stem cells in the ear that
गेट डैमेज विद एज। इन द ईयर की स्पेलिंग को अगर ईयर की स्पेलिंग गलत लिख दी है वो उसको मत जाओ आप। Sir, in the year what- that get damaged with age. इन द That ईयर get वो थोड़ा गलती, सॉरी so ईयर that जो है get ना, age. ईयर वो टाइपिंग एरर है। इन द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टडी अ टीम ऑफ साइंटिस्ट हैव ट्राइड। तो यहाँ देखो इन द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टडी अ टीम ऑफ साइंटिस्ट में सिंगुलर है प्लूरल है? प्लूरल। प्लूरल। तो प्लूरल है तो फिर आगे हैव आएगा नहीं आएगा? यहाँ पे टीम ऑफ साइंटिस्ट हैव आएगा, है जाएगा? आ जाएगा। है है जाएगा। अरे सर भैया क्योंकि टीम बोला है ना सर, एक ग्रुप फॉर्म हो रहा है। कौन सा? The answer is get damaged with age. Damaged. गेट डैमेज्ड। क्यों Yes, sir. डैमेज में क्यों दिक्कत है? इन द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टडी अ टीम ऑफ साइंटिस्ट, टीम अच्छा टीम ऑफ प्लेयर्स, अच्छा प्लेयर्स पे नहीं जाना है, टीम कितनी है? सर एक ही है। और टीम लिखा है ना, तो टीम कितनी है? एक है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? हैव आएगा, है जाएगा? है जाएगा, है जाएगा आ सर। जाएगा। समझे ना? आप लोग क्या देख रहे हो? साइंटिस्ट देख रहे हो सर, इधर प्लूरल है ना साइंटिस्ट, ठीक है, तो यही तो गड़बड़ होती है ना, यही दिक्कत होती है। मैं आपके वर्ड पे भी आता हूँ, डैमेज पे भी आता हूँ, लेकिन पहले अब यहाँ समझो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। इन फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टडी, ऐसा पहली बार ऐसा मतलब स्टडी किया गया है कि टीम ऑफ साइंटिस्ट, तो टीम कितनी है? जैसे बोलोगे अ टीम ऑफ प्लेयर्स हैज प्लेड वेल या टीम ऑफ प्लेयर्स हैव प्लेड वेल? हैज होगा, हैव Has. नहीं आएगा, क्योंकि हमको प्लेयर्स को नहीं काउंट करना है, टीम देखना है कितनी है, अ टीम। लेकिन अगर टीम ऑफ हटा दिया मैं लिख दिया साइंटिस्ट, तो फिर क्या होगा? हैव आता। प्लेयर्स तो क्या आता है? हैव आता। मगर अगर मैं बोल दूं अ टीम ऑफ, तो टीम ऑफ में तो क्या होता है? ग्रुप ऑफ हो गया ना, ये ग्रुप ऑफ हो गया ना। यस सर। यस सर। A group of people is coming towards me या group of people are coming towards me? Is coming. हाँ is आएगा, क्योंकि people को नहीं देखना हमको, a group तो एक ही है ना। तो first of its kind study a team of scientists has आएगा, has tried to grow new stem cells in the ear that get damaged with age। ठीक है, यहाँ डैमेज नहीं होगा, that get damaged with age, सही तो है, क्या गलत है इसमें? गेट लिखा है ना। सर और थोड़ी आपने क्यों लिखा है? कौन सा? ये वाई क्यों लिखा है आपने? नहीं, वो ईयर की स्पेलिंग कर दिया था, ईयर, ईयर कान की बात। स्टेम सेल्स इन द ईयर है ना, इन द ईयर मतलब सालों में। दैट गेट डैमेज विद एज मतलब वर्षों तक चलता रहता है, उसके बाद एज मतलब दैट गेट डैमेज विद एज मतलब समय के साथ साथ वो डैमेज होता है। वो एक नई स्टेम सेल्स बनाई है, मतलब इन द ईयर, इन द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टडी अ टीम ऑफ साइंटिस्ट हैज ट्राइड टू ग्रो न्यू स्टेम सेल्स इन द ईयर, मतलब इन द ईयर मतलब इस साल, इन द ईयर मतलब कान में की बात नहीं कर रहे हैं वो, ईयर मतलब साल की बात कर रहे हैं ना, टाइपिंग एरर है वो, वाई छूट गया वहां पे। दैट गेट डैमेज विद एज। यहाँ पे प्रेजेंट में है ना, सब कुछ तो प्रेजेंट में है। यहाँ पे पास्ट क्यों? अच्छा, डैमेज तब आता है जब यहाँ पे कोई चीज पास्ट में चल रहा होता है। यहाँ पास्ट में चल रहा है पूरा सेंटेंस कहीं भी? नो सर। अगर यहाँ पे देखो आप, तो हैज या हैव कुछ भी लगाओ, यहाँ पे है तो मतलब आपका प्रेजेंट ही ना, हैज या हैव कब आता है? प्रेजेंट होता है। तो अगर पास्ट होता है तो क्या लगा होता है? हैड। अगर हैड लगा होता है तो फिर मैं यहाँ पे डैमेज की बात कर रहा होता ना, फिर ईडी लगाता मैं यहाँ पे। समझा आपको? समझा कि नहीं समझा? समझा। Yes, sir. कोई डाउट किसी को? यस सर। ओके, नेक्स्ट देखें आप। काउज, गोट्स एंड अदर डोमेस्टिक एनिमल्स टुगेदर इज कॉल्ड लाइवस्टॉक। Together are called. Alcohol. हाँ, क्योंकि बात ही टुगेदर कर रहे हैं, तो टुगेदर के साथ क्या होता है? टुगेदर इज हो सकता है, टुगेदर का मतलब ही होता है मतलब सब मिला करके। टुगेदर इज होगा, टुगेदर आर होगा। आर होगा। आर टुगेदर इज या टुगेदर आर? टुगेदर आर। Are. टुगेदर आर कॉल्ड लाइवस्टॉक, यहाँ पे आर आएगा। ठीक है, कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट देखें।
He is one of those students who comes late regularly. No error. No error. He No is error. one of those students who comes late regularly. तो बात तो एक ही कर रहे हैं ना, स्टूडेंट्स क्यों नहीं देखो आप यहाँ पे बस सर स्टूडेंट्स है तो फिर कम थोड़ी आए, कम आएगा कि अगर प्लूरल होता तो कम आना चाहिए था ना, बट यहाँ पे वन ऑफ दो स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट में से एक, तो फिर क्या है, कम आएगा कम से आएगा, कम से आएगा। कम से आएगा, एक ही की बात कर रहे हैं ना, तो सिंगुलर है, तो इसमें क्या आएगा, नो एरर, नो एरर। समझा आपको? He is one of those students who comes late regularly. किसी को ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा हो बता दें, कोई है जिसको समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है, तो मैं थोड़ा और ग्राउंड लेवल पे जाता हूँ। सबको आ रहा समझ में? नहीं, आप ये मत देखो कि बाकी लोग हाँ बोल रहे हैं तो मैं कैसे ना बोलूं, किसी को नहीं समझ में आ रहा तो बोल सकता है, ऐसा मुझे नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे किसी का चेहरा नहीं दिख रहा, टेंशन मत लो। सर स्लाइड ऊपर कीजिए ना। स्लाइड ऊपर करो, हाँ ऐसे थोड़ा सा और। अभी सर और सर 14 नंबर क्वेश्चन के ऊपर 14 के ऊपर यहाँ पे, हाँ बोलो, ये 13। सर हाँ, आपने बोलो। भी बोला ना, अ नंबर ऑफ बॉयज आर प्लेइंग, ये वाला क्वेश्चन था ना उस टाइम। एक मिनट, कहाँ पे था? सर 11 क्वेश्चन नंबर 11 के बाद ही था। सर एग्जांपल दे रहे थे। एग्जाम्पल दिया था। नहीं वो एग्जांपल दिया था मैंने, और Third- यहाँ A team of scientists, third हाँ बोलो बोलो। सर यहाँ पे जब हम लोग अ नंबर ऑफ साइंटिस्ट है ना सर, तो अ नंबर को हम लोग प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं ना। नहीं, नंबर ऑफ साइंटिस्ट नहीं है, आपने ध्यान नहीं दिया है, क्या दिया है, और टीम ऑफ साइंटिस्ट, ये है आपका कलेक्टिव नाउन, ये कलेक्टिव नाउन है। जैसे मतलब बोलूं कि अ हर्ड ऑफ कैटल, अ हर्ड ऑफ कैटल, अ बंच ऑफ कीज, तो कीज पे ध्यान नहीं देना, बंच कितना है, एक ही है ना। आप मुझे बताओ, अ बंच ऑफ कीज इज केप्ट इन द ड्रॉअर या आर केप्ट इन द ड्रॉअर, क्या बोलोगे आप, दिमाग लगाओ थोड़ा। ए बंच ऑफ कीज, एक चाबी गुच्छा जो है ड्रॉअर में रखा है, तो बंच ऑफ कीज इज केप्ट इन द ड्रॉअर या आर केप्ट इन द ड्रॉअर, अब यही समझ में आ जाएगा आपको, बताओ क्या आएगा। तो ये भी तो टीम ऑफ साइंटिस्ट क्या है, कलेक्टिव नाउन ही है ना, कलेक्शन ही है ना। हाँ A fleet of sheep, a bunch of keys, a bunch of grapes, फिर उसके बाद बोलो आप क्या, a group of people, a herd of cattle, सुना हुआ ना कलेक्टिव नाउन का, an army of soldiers, a class of students, a team of players, तो ये हैं कितने, एक ही है ना, एक ही टीम की बात कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे सिंगुलर आया या प्लूरल आएगा? सिंगुलर, मुझे लगा सर वो नंबर ये बोला ना अ टीम, तो इसको प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे तो वहाँ पे वर्ब भी शायद प्लूरल लगेगा। नहीं, वो टीम ऑफ मतलब टीम की बात कर रहे हैं, पूरा कलेक्टिव नाउन है ये वर्ब नहीं है। एग्जांपल में लेते हैं ना, अ लॉट्स ऑफ बॉयज आर प्लेइंग मैम फुटबॉल। मैं अब आप गलत फहमी में जा रहे हो, लॉट्स ऑफ का मतलब होता है प्लूरल, टीम का मतलब क्या होता है, सबको जमा के, क्लास का मतलब क्या होता है, स्टूडेंट्स का ग्रुप, टीम का मतलब क्या होता है, प्लेयर्स का ग्रुप या साइंटिस्ट का ग्रुप, यहाँ पे बात कर रहे हैं। बंच का मतलब क्या होता है, गुच्छा, तो गुच्छा कितना है, एक गुच्छा है, चाबियों का एक गुच्छा है, तो एक गुच्छा है तो फिर क्या होगा, इज होगा कि आर होगा, इज होगा। आप चाबियों को गिनोगे, चाबी के हिसाब से वर्ब लगाओगे या गुच्छे के हिसाब से लगाओगे, गुच्छे के हिसाब से। तो गुच्छा तो एक ही है ना, अ बंच ऑफ कीज। तो आप मुझे बताओ कि एक चाबी गुच्छा, आप क्या बोलोगे, एक चाबी गुच्छा ड्रॉअर में रखा है या एक चाबी गुच्छा ड्रॉअर में रखे हैं, क्या बोलोगे, हिंदी बता दो, क्या बोलोगे, तो बात खत्म हो जाती वहीं पे, समझा आपको? हाँ सर। किसी और को डाउट? बाकी लोगों को भी समझ में आ गया, मैं क्या बताना था? पर अ नहीं दिया रहता तो टीम ऑफ साइंटिस्ट दिया रहता तो क्या आता? नहीं, टीम तो एक ही होगा ना, टीम ऑफ साइंटिस्ट, तो फिर लिखता टीम्स ऑफ साइंटिस्ट, यदि वो टीम्स लिख देता है, एस लगा देता है टीम में भी, तो फिर प्लूरल हो जाता, फिर तो फिर क्लियर होता, फिर वो है बात, ओके सर, समझा ना आपको? ये रूट बताया ना Yes. कि मतलब ऑल कलेक्ट
that should be treated as singular. Singular, yes, yes, yes. All collective nouns should be treated as singular unless and until a number is included with that. जैसे a team of scientists लिख दिया मतलब two team, तो two team नहीं होगा, फिर two teams of scientists have tried. अगर आगे नंबर आ जाए 2 टीम 4 टीम तो नहीं होगा, सिर्फ ए लिखा है आगे, तो सिंगुलर अगर टीम की बात कर रहे हैं, सिंगुलर अगर मतलब कलेक्टिव नाउन की बात कर रहे हैं तो ही आपको वर्ब सिंगुलर होगा ना, समझा आपको? हाँ हाँ आप सही कह रहे हो, कलेक्टिव नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, लेकिन कलेक्टिव नाउन सिंगुलर कलेक्टिव नाउन होना चाहिए, प्लूरल कलेक्टिव नाउन नहीं होना चाहिए। आप बोल दो कि 4 टीमें खेलने आ रही हैं, तो 4 टीम होगा तो 4 टीम्स हो जाएगा ना, फिर वो टीम थोड़ी ले जाएगा। The 4 teams of players have played well होगा या has played well होगा? Have आएगा, वहाँ समझ में आ गया ना आपको? बाकी अगर सिंगुलर है तो फिर ए आएगा, ए आएगा लिखा तो फिर हैज आएगा, तो यहाँ पे have नहीं आएगा, क्या आएगा? हैज ट्राइड। समझा आपको ये चीज? कोई डाउट किसी को? नो, मूविंग फर्दर। हाँ बोलो बोलो, कोई डाउट है तो बताओ, हमें कोई जल्दी नहीं है कि आगे आगे खत्म करना है फटाफट। नहीं सर। सेशन में बार बार पूछो। हो गया? कोई डाउट है मन में तो देखो बोल दो, अगर आप मन में रखोगे तो मन में डाउट हमेशा बना रहेगा। आप बोल दो, मैं आपको 2 सेकंड में खत्म कर दूंगा आपका डाउट, लेकिन आप मन में रहेगा तो 10 क्वेश्चन और गलत करोगे उसमें से। कोई डाउट है क्या? आगे बढ़े, कुछ तो बोलो। आगे कंटिन्यू करिए। ओके ओके, चलो तो नेक्स्ट है, कहाँ पहुंच गया था? 15 तक हो गया था ना। इज वन ऑफ दो स्टूडेंट्स, ये हो गया था ना, हु कम्स लेट रेगुलरली। Yes. क्या था इसमें? वन ऑफ दो स्टूडेंट्स हु कम्स नो एरर। नो एरर, तो वन ऑफ दो स्टूडेंट्स की बात कर रहे हो, वन की बात कर रहे हैं, तो हु कम्स लेट तो सिंगुलर होगा, क्योंकि यहाँ पे वन है, वन ऑफ द प्लेयर्स सॉरी who comes late regularly ना, ही वन ऑफ दो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को नहीं देखना है हमको, यहाँ पे देखना है वन ऑफ द स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या है? कम्स। वन के साथ क्या आता है? कम्स। तो वन के साथ कम्स होता है, सिंगुलर ऐसा आता है ना, ऐसा ही है, तो ये नो एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कामली इज वन ऑफ द प्लेयर्स, क्या आएगा? कामली इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर टेस्ट मैच। नो एरर। नो एरर। नो एरर। कामली इज वन ऑफ द प्लेयर्स में से एक है हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द टेस्ट मैच। क्यों? नहीं सर, हैज भी नहीं रहेगा, नो एरर है। नो एरर है सर। कितने लोग लग रहा है, कितने लोग लग रहा है हैव आना चाहिए? हैव, मुझे। फिर से बोलो, किसको लग रहा है? बोलो बोलो, साक्षी। ओके ओके ओके, देखो मैं बता रहा हूँ आपको क्या दिक्कत हो रही है आपको, ये समझने की कोशिश करो बेटा। ये लिखा है ना, कामली इज वन ऑफ द प्लेयर्स, तो वन ऑफ द प्लेयर्स में तो क्या होता है? प्लेयर्स में एक है, तो बात हम लोग एक ही कर रहे हैं ना, कामली की कर रहे हैं ना खाली। तो हु है, तो अब ये हु के बाद जो हैज लगा है, ये किसके लिए लगा है? जो एंटीसीडेंट में लगा। हु के लिए क्या होता है? जो एंटीसीडेंट में नंबर होता है उसके हिसाब से वर्ब लगता है, ठीक है? हु के साथ क्या लगता है? जो एंटीसीडेंट में नंबर रहता है उसके साथ लगता है। तो कामली इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द टेस्ट मैच, या हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द टेस्ट मैच? Who has been selected? Who has been selected? क्योंकि यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? वन ऑफ द प्लेयर्स, कामली इज वन ऑफ द प्लेयर्स, मतलब प्लेयर्स में से एक है, ठीक है? तो वन ऑफ द प्लेयर्स, तो हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द टेस्ट मैच या हु हैव बीन, क्योंकि कामली सिलेक्ट हुआ ना, तो कामली हु, अगर मैं वन ऑफ द प्लेयर्स हटा दूं बीच से तो भी क्या आएगा? कामली इज सॉरी कामली हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द टेस्ट मैच होगा, या कामली हु हैव सिलेक्टेड फॉर द टेस्ट मैच? क्या आएगा? कामली के साथ क्या आएगा? हैज आएगा या हैव आएगा? हैज आएगा, वो अकेला ही है ना। अकेला ही है, समझा आपको? इसलिए नो एरर है इसमें भी। हैव प्लूरल के लिए आएगा, हैव प्लूरल के लिए होता है, और हैज सिंगुलर के लिए होता है। व्हाट और दैट किसके लिए यूज होगा? मतलब कौन सा? व्हाट, व्हिच और दैट, आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस, क्या बोल रहे हो बेटा? व्हिच और दैट ये किसके लिए होगा?
विच और Which? दैट ऐसा कुछ। हाँ बोल। नहीं, विच और डैट में भी ऐसे ही होता है ना, जो एंटीसीडेंट में लगा रहता है उस हिसाब से आता है ना वर्ब। तो अगर विच होता है तो समान के लिए होता है, और हु इंसान के लिए होता है, वो इतना डिफरेंस है। अब यहाँ पे विच हैज बीन सिलेक्टेड नहीं बोल सकते, क्योंकि कामली जो है इंसान है, समान नहीं है। लेकिन अगर मैं टेबल बोलूँ कि टेबल इज वन ऑफ द फर्नीचर्स विच हैज बीन यूज्ड सिंस ईयर्स, तो विच होता है यहाँ पे यदि वो समान होता। तो अभी कामली इंसान है तो क्या आएगा, हु आएगा। और डैट तो मतलब इंसान और सामान सबके, जानवर सबके साथ लग जाता है, वो डिपेंड करता है कंडीशन के हिसाब से। यहाँ समझ में आया आपको क्या आएगा? कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके, अगला देखें। ईच बॉय एंड गर्ल इन द क्लास ब्रिंग अ टेक्स्ट बुक ईच डे। सर ब्रिंग्स आएगा। ब्रिंग्स। क्या आएगा? ब्रिंग्स। हाँ, ये यहाँ पे ऐसा आएगा ब्रिंग के साथ। क्यों आएगा कि ईच बॉय एंड गर्ल, इसका आपको बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी कि बॉय एंड गर्ल लग रहा है हमको कि दो हैं, हर एक लड़का हर एक लड़की। तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल बोलो, या ईच बॉय एंड गर्ल बोलो, या एवरी बॉय एंड गर्ल बोलो, या एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल बोलो। आपका जो वर्ब होगा हमेशा सिंगुलर होगा। तो ब्रिंग सिंगुलर होता है या ब्रिंग सिंगुलर होता है? एस लगने पे सिंगुलर बनता है वर्ब, या एस हटाने पे सिंगुलर बनता है? सर एस लगाने से। एस लगाने से। तो यहाँ पे मैं एस लगा दूंगा तो सिंगुलर हो गया ये, क्योंकि ये सिंगुलर है। जब भी ईच लगा हो तो सिंगुलर वर्ब भी आता है हमेशा। तो ईच बॉय एंड गर्ल इन द क्लास ब्रिंग्स अ टेक्स्ट बुक ईच डे। ब्रिंग नहीं होगा, ब्रिंग्स होगा। ब्रिंग्स क्या, ब्रिंग क्या होता है? प्लूरल हो जाता है, ब्रिंग्स होगा सिंगुलर। मैंने आपको बताया, आपको नाउन में एस लगा दो तो प्लूरल बन जाता है। पेन में एस लगा दो पेन्स तो प्लूरल हो जाता है, कंप्यूटर में एस लगा दो कंप्यूटर्स प्लूरल हो जाता है, मोबाइल में एस लगा दो मोबाइल प्लूरल हो जाता है। ये नाउन है उसको। लेकिन वही अगर वर्ब की बात करो, कम आना जाना खाना पीना, जैसे कम मतलब क्या होता है? प्लूरल, और कम सिंगुलर। गो प्लूरल, गोज सिंगुलर। राइट प्लूरल, राइट्स सिंगुलर। रीड प्लूरल, रीड्स सिंगुलर। समझ में आया कि नहीं आया आपको? समझ में आया सबको? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Neither of the two boys is sensible enough to do this job. No नो error. एरर। बॉय। क्या? नो एरर सर। एरर। टू बॉय आएगा। टू बॉय कैसे हो सकता है? सेकंड में एरर है। सर नाइदर स्पेसिफाई किया है तो अलग अलग ले रहे हैं ना टू बॉयज को, मतलब एज अ सिंगुलर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ, नीदर इधर लगा हो, ईच लगा हो, एवरी लगा हो, तो हमेशा वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। तो नीदर ऑफ द टू बॉयज, मतलब दोनों लड़कों में से कोई भी एक नहीं कर पाएगा इज सेंसिबल एंड डू द जॉब। इज सेंसिबल एनफ क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे इज इसलिए आएगा क्योंकि ये नीदर लगा हुआ है, और नीदर है इधर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है या इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, उनके हमेशा वर्ब सिंगुलर होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव में आता है नीदर, इधर, नन, है ना? और क्या होता है? ईच, ईच, नीदर, इधर, नन, ये चारों के साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर होता है। दूसरा, जो समवन, एनीवन, एवरीवन, है ना, वन, उनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ आपका नाउन तो प्लूरल आएगा, बॉयज होगा, बट वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, इसलिए यहाँ पे कोई एरर नहीं, नो एरर। नीदर ऑफ द टू बॉयज इज सेंसिबल एनफ टू डू दिस। तो हमसे नीदर ऑफ द टू बॉयज मतलब क्या? दोनों में से कोई एक भी नहीं, लेकिन बात हम एक बार में एक ही करेंगे। जैसा बोलो कि इधर ऑफ द टू बॉयज कैन डू दिस क्वेश्चन, तो मतलब इधर ऑफ द टू बॉयज कैन डू दिस क्वेश्चन मतलब क्या हुआ? या तो एक बार में ये कर लेगा या ये कर लेगा, नहीं कोई एक ही करेगा ना। और मतलब इधर मतलब इन दोनों में से कोई एक। समझा आपको? हेलो सर, एक डाउट है। हाँ बोलो। सर नीदर आए तो नॉर तो आना ही चाहिए ना? नहीं, ऐसा नहीं होता है। नीदर के बाद नॉर तब आएगा जब दो सेंटेंस को या दो क्लॉजेस को जोड़ोगे तो ना, यहाँ तो कुछ जोड़ ही नहीं रहे ना। ये नीदर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह यूज किया जा रहा है ना। जैसे मैं बोलूँ कि नीदर ऑफ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, तुम में से कोई भी, दोनों में से कोई भी सॉल्व नहीं कर सकते क्वेश्चन। अब इसमें जोड़ ही नहीं रहा आगे कोई सेंटेंस, तो फिर नॉर क्यों लगाओ? हाँ, लेकिन मैं ये बोलूँ कि नीदर यू नॉर ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो फिर वहां पे फिर वो लगाना पड़ेगा नॉर, जब दो लोगों को जोड़ूंगा तो। ये यहाँ पे कंजंक्शन होता तो लग जाता। हाँ, नीदर कंजंक्शन होता तो लगता नॉर, लेकिन यहाँ नीदर क्या है? यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, प्रोनाउन है।
कंजंक्शन नहीं है ये। समझा कि नहीं समझा? इधर के बाद और लगता है, इधर के बाद भी और लगता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यदि मैं इधर के बाद और लगाने की बात करूं तो इधर के बाद और तब लगता है जब कंजंक्शन होगा। जब आप सेंटेंस आगे जोड़ोगे या क्लॉज जोड़ोगे तो या कोई कुछ भी आगे जोड़ोगे तो ही लगेगा ना, वर्ड सेंटेंस या क्लॉज कुछ भी जोड़ोगे तो लगेगा। अकेला इधर बोलना क्या होता है, इधर ऑफ अस कैन गो देयर, हम दोनों में से कोई भी जा सकता है वहां पे। अब यहाँ पे आगे जोड़ ही नहीं हो तो फिर और क्यों लगाओ? तो वहां पे वो इधर, नीदर, नन, ईच, ये सब जो है ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्योंकि ये प्रोनाउन तो मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन वाले प्रोनाउन है, जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ईच मतलब प्रत्येक, इधर मतलब दो में से कोई एक, नीदर मतलब दो में से कोई एक भी नहीं, नन मतलब सब में से एक भी नहीं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसलिए कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है यहाँ पे। क्लियर है? क्लियर है? आपको चीज समझ में आया? हाँ सर। यस ओके, नेक्स्ट देखें, आप बताओ क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नन ऑफ द एप्लीकेंट्स, none of the applicants have turned up for the interview on time. हैज है जाएगा। जाएगा, Has. है अभी जाएगा। हाँ अभी समझ में आया? नन मैंने बताया था ना, ईच, इधर, नीदर, नन, इनके साथ हमेशा वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर। तो क्या आएगा? हैज। क्योंकि नन मतलब क्या होता है? कोई एक भी नहीं, सब में से कोई एक भी नहीं। ईच मतलब क्या होता है? प्रत्येक, सब में से एक एक। इधर मतलब क्या होता है? दो में से एक। नीदर मतलब क्या होता है? दो में से एक भी नहीं। और नन मतलब क्या होता है? सब में से एक भी नहीं। तो सेंस यहाँ पे नाउन या प्लूरल आएगा, बट वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। तो नन ऑफ द एप्लीकेंट नहीं आएगा, एप्लीकेंट्स ही आएगा, प्लूरल होगा। बट आगे क्या आएगा? हैज। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि एप्लीकेंट्स प्लूरल दिखता है, यहाँ पे एस दिखता है, तो यहाँ पे सोचते हैं हैव तो आएगी, एप्लीकेंट्स तो बहुत सारे हैं। उनको लगता है कि एप्लीकेंट्स तो बहुत सारे हैं ना, तो फिर हैव आना चाहिए। बट ग्रामेटिकली आपका नन लगा है, नीदर लगा है या ईच लगा आगे, या समवन, एनीवन, एवरीवन या वन लगा आगे, तो हमेशा वर्ब सिंगुलर होता है। याद रहेगा? क्योंकि यहाँ पे क्यों सिंगुलर आएगा? ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया कि एप्लीकेंट्स प्लूरल है और ये नन सिंगुलर है, ऐसा नहीं। आप ये समझो, आप नन ऑफ द एप्लीकेंट्स का मतलब क्या होता है कि सारे एप्लीकेंट्स में से कोई एक भी नहीं हैज टर्न्ड अप होगा ना। एक ही की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो हैज टर्न्ड अप होगा या हैव टर्न्ड अप होगा? बताओ। अभी सेंस से भी समझ में आ रहा है ना? नन ऑफ द एप्लीकेंट्स हैज टर्न्ड अप मतलब क्या होता है? सारे एप्लीकेंट्स आए थे, उनमें से एक भी टर्न अप नहीं हुआ है। तो सिंगुलर की बात कर रहे हैं ना, एक की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हैज आएगा, हैव नहीं आएगा। समझा आपको? कोई डाउट किसी को? सर एक बार फिर से बताइए ना इसका। देखो नन लिखा है ना, ये नन लिखा है ना, नन, तो नन है, ईच है, इधर है, EITH ईयर, इधर है, नीदर है, NEITH ईयर, नीदर है, या फिर ये नन है। इनके साथ नाउन तो प्लूरल लगता है, नाउन आपका प्लूरल होगा, ठीक है, बट वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। क्योंकि ये जो चार हैं, ये चारों क्या कहलाते हैं आपको पता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या कहलाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। मतलब प्रोनाउन है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के काम आता है, तोड़ने के, मतलब एक एक करके तोड़ने के काम आता है। या मीनिंग समझ लो आप। पहला वर्ड क्या दिया मैंने? ईच। ईच मतलब क्या होता है? प्रत्येक। जो लिखा ना ईच, ईच मतलब क्या होता है? प्रत्येक, मतलब हर एक एक। तो यहाँ भी सेंस एक का आता है। जैसे बोलो ईच ऑफ द प्लेयर्स, ईच ऑफ द प्लेयर्स, तो ईच ऑफ द प्लेयर होगा, ईच ऑफ द प्लेयर्स होगा? पहले तो ये बताओ मुझे। Players. प्लेयर प्लूरल होगा, नाउन प्लूरल होगा। ईच ऑफ द प्लेयर्स मतलब सारे प्लेयर्स में से हर एक प्लेयर। अब मुझे बताओ, ईच ऑफ द प्लेयर्स हैज परफॉर्म्ड वेल या हैव परफॉर्म्ड वेल? मतलब प्रत्येक खिलाड़ियों ने अच्छा Has. खेला है या खेले हैं? हैज Has played well. नहीं, हिंदी में बताओ। प्रत्येक खिलाड़ी ने अच्छा परफॉर्म किया है या प्रत्येक खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्म किए हैं? किया है। किया है। क्योंकि प्रत्येक की बात कर रहे हैं, एक एक की बात कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए इनके साथ क्या होता है? नाउन प्लूरल होता है, बट वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। फिर सेंस इनका हमेशा सिंगुलर का होता है। नन मतलब क्या होता है? सब में से कोई एक भी नहीं। ईच मतलब हर एक। नीदर मतलब दो में से कोई एक भी नहीं। इधर मतलब क्या होता है? दो में से कोई एक। तो सेंस हमेशा एक का होता है, इसलिए हमेशा वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा इनके साथ। समझा कि नहीं समझा आपको?
हाँ सर. Now, next question. I think every one of these men are incompetent. सर इज is Incompetent. competent. क्यों आएगा इस? अगेन वही चीज, everyone. Everyone. तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे each वाली बात तो हो गई है. अभी हम बात कर रहे हैं someone, no one, everyone और anyone और one. ये 5 कोई भी वर्ड आएगा, इन सबका सेंस भी सिंगुलर ही होता है. ठीक है, समझा आपको? जैसे मैं बोलूँ someone is knocking at the door या someone are knocking at the door. someone is, चलो वो नॉकिंग छोड़ दो, इतना ध्यान नहीं जाता हमारा. someone is calling, जब आपका मोबाइल बज रहा है तो कोई कॉल कर रहा है आपको, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? see your mobile, someone is calling you या someone are calling you. Is calling you. तो एक बार भाई को एक ही कॉल कर रहा होगा आपके मोबाइल पे. someone is calling मतलब लेकिन someone है. someone मतलब क्या हुआ? कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में मैं नहीं जानता. अगर जानता हो तो बोला था देखो अरुण का कॉल आ रहा है, रोज गीता का कॉल आ रहा है, लेकिन अगर मैं पूजा कॉल आ रहा है, लेकिन अगर मैं नहीं जानता हूँ तो मैं क्या बोलूंगा? Someone is calling you. हाँ, someone is calling you या someone was asking for you. कोई तो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था यार, याद नहीं आ रहा कौन था, कोई आया था बंदा. someone was asking about you. someone was asking about you या someone were asking about you. क्योंकि someone से कुछ होता तो बहुत सारे लोग हो गए भाई. someone मतलब कोई एक जिसके बारे में मुझे पता नहीं है. इवन अगर नाम सम के साथ भी लगाते हैं, सम वन भी लगाते हैं, कहीं बोलते हैं ना समथिंग इज मिसिंग. अगर खाना खा रहे हैं और उसमें कुछ नमक या मिर्ची या कुछ कमी है तो क्या बोले? समथिंग इज मिसिंग या समथिंग आर मिसिंग. Is missing. अच्छा, नो वन की जगह पे हम नथिंग भी कर सकते हैं. तो नथिंग इज इम्पॉसिबल या नथिंग आर इम्पॉसिबल. Is impossible. अच्छा, एवरीवन की जगह कर देता हूँ कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर या एवरीथिंग आर फेयर इन लव एंड वॉर. Is. बस तुम्हें सबको पता है, क्या दिक्कत है? अभी यहाँ पे भी एवरीवन है, तो एवरीवन है तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आर आएगा या इज आएगा? Is. अभी समझ में आ गया आपको? तो आई थिंक एवरीवन ऑफ दीज मैन मतलब हर एक आदमी, जो इन आदमियों में से हर एक आदमी जो है इज इनकॉम्पिटेंट है. तो यहाँ पे इज होगा क्योंकि हम एक एक की बात कर रहे हैं यहाँ पे. समझा कि नहीं समझा आपको? हाँ सर. Yes, sir. क्लियर है? Shall we move further? Yes, Now moving sir. on to the next question. It's 21. Neither of the two candidates have paid his subscription. Has. Again वही चीज, neither of the two candidates क्या मतलब दोनों कैंडिडेट में किसी एक कैंडिडेट ने भी पे नहीं किया. तो हम बात तो एक कैंडिडेट की कर रहे हैं ना, एक एक कैंडिडेट की अलग अलग. तो यहाँ पे क्या आएगा? हैव आएगा, हैज आएगा, Has. हैज आएगा. क्यों आएगा? क्योंकि आगे क्या लगा है? नीदर. और यहाँ पे कैंडिडेट्स लगेगा, प्लूरल होगा, नाउन प्लूरल होगा, बट वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा. समझा आपको? यस सर. Now, next question is, the company have thousands of customers happy with its services. Has. हैज आएगा सर. कंपनी है जो कि कंपनी तो एक ही है ना, देखिए. कंपनीज नहीं बोला है, कंपनी बोला है. कंपनी का क्या आएगा? Has. हैज. अब वो थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स वहां मत घूम जाना है. ज्यादातर लोग क्या होता है आगे सेंटेंस में कहानियों में घूम जाते हैं. हमको ग्रामर पे ध्यान देना है, कहानी पे ध्यान नहीं देना है. मैं तो कहानी पढ़ता भी नहीं हूँ क्या है. द कंपनी हैज थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स हैप्पी विद इट्स सर्विसेज. तो यहाँ से मालूम पड़ रहा है सिंगुलर है. इट्स कब लगता है? अगर वो प्लूरल होता है, द कंपनी हैव थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर हैप्पी विद देयर सर्विसेज होता ना, फिर Yes, sir. इट्स लगा मतलब सिंगुलर ही है. तो कंपनी सिंगुलर है तो फिर क्या आएगा? यहाँ पे हैज आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं. ये एफसीआई के एग्जाम में आया वो देख रहे हो ना. एफसीआई जानते हो ना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. आप वो मत देखो कौन से ईयर में है, उसका मतलब नहीं होता. आज भी क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं. अगला देखो, द स्कीम which will be launched during the next 2 years require an additional investment of 100 crores. सर रिक्वायर्स आएगा.
क्या आएगा? द स्कीम विच विल बी लॉन्च ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 years रिक्वायर एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट या रिक्वायर्स? रिक्वायर्स आएगा सर। रिक्वायर्स है, क्योंकि स्कीम क्या है? एक ही है। अब ये एक ही है तो क्या होगा यहाँ पे? क्या होगा? वर्ब क्या होगा? रिक्वायर्स हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर बनाना है इसमें। ठीक है, समझा आपको? Yes, sir. और एक टाइपिंग एरर है, 100 करोड़ नहीं होगा, 100 करोड़ होगा। यस हटेगा, ये टाइपिंग एरर है, क्योंकि अगर आपके आगे 1 लगा हुआ है तो वहां पे एस नहीं लगाते हैं जब तक प्लूरल ना हो। ठीक है, तो अभी ये भी आपको कंसेप्ट बताता हूँ, ये क्यों आएगा, एस क्यों नहीं आएगा। वैसे डबल एरर नहीं आता कभी एग्जाम में, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि यहाँ भी एरर होगा, यहाँ भी एरर होगा, 2 एरर नहीं होगा एक सेंटेंस में एक ही एरर होगा। क्लियर है आपको? तो यहाँ पे 100 करोड़ होगा, 100 करोड़ नहीं होगा, टाइपिंग एरर है ये। ठीक है, क्यों होगा 100 करोड़? आप मुझे बताओ, 5000 रुपीज होता है, 5 लाख रुपीज होगा, रुपीज 5 रुपी होगा। नहीं नहीं, नहीं 100 में एस नहीं आएगा, सॉरी। करोड़ में तो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, करोड़ में कोई दिक्कत नहीं है। 100 में एस नहीं आएगा, 100 आएगा ना, 100 नहीं होगा, 200 नहीं होगा। करोड़ तो बोल सकते हो, 100 करोड़ चल जाएगा, 100 करोड़ से। वैसे नॉर्मली हम लोग क्या करोड़ ही बोलते हैं, करोड़ नहीं बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताएं क्या आएगा? नीदर ऑफ द टीम्स आर सेंसिबल इनफ टू डू। सेंसिबल अभी आपको समझ में आ गया, नीदर लगा तो क्या होगा? नीदर ऑफ द टीम्स, ये तो प्लूरल होगा, बट आर सेंसिबल नहीं होगा। यहाँ पे वर्ब क्या होगा? इज सेंसिबल होगा। कोई डाउट किसी को? नीदर लगा ना, अगेन नीदर मतलब क्या होता है बताया ना, नीदर के बाद क्या होता है? क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। Many athletes have taken on yoga to develop their concentration and reduce stress. No error. नो नो एरर। एरर। Many athletes plural है तो क्या आएगा? Have taken। तो many athletes have taken होगा कि many athletes, यहाँ पे क्या होता है? many लगा है ना, many के साथ क्या आएगा? plural verb आएगा। many के साथ कहीं भी आएगा तो क्या आएगा? plural verb आएगा। many लगा है ना तो क्या आएगा? have आएगा। तो क्या आएगा यहाँ पे? no error। No error. no error, कोई गलती नहीं है। सर बोलो। वॉइस ब्रेक हुआ था। आवाज सही नहीं आ रही मेरी, प्रॉपर नहीं आ रही क्या? वॉइस ब्रेक हुआ था। नहीं ओके, सर, मैं proper है। तो देखो कई बार क्या होता है, मेरे नेट का प्रॉब्लम तो भी वॉइस ब्रेक होगा, तो सबको ऐसा लगेगा। यदि आपके नेट का इश्यू होगा तो आपका वॉइस ब्रेक होता है, तो आपका थोड़ा नेट कनेक्शन देख लो, हो सकता है आपके यहाँ से प्रॉब्लम हो, है ना। बाकी फिर भी बता दिया करो, अगर सबको प्रॉब्लम हो रही है तो फिर मेरे यहाँ से प्रॉब्लम होगा। यदि किसी एक को प्रॉब्लम हो रही है तो आपके नेट से प्रॉब्लम होता है। ओके, नाउ मूविंग फर्दर। कौन सा क्वेश्चन था? मेनी एथलीट्स, हो गया था ना। अगला क्या है? The bank may have followed an aggressive monetary tightening policy, curbing inflation have not been achieved. सर हैज नॉट बीन है अचीव्ड आएगा। सर, क्योंकि तो बैंक एक ही पॉलिसी बोला है। बैंक पे तो एक ही है ना, तो यहाँ पे हैव क्यों आया? हैज आएगा। हैज आएगा। कहाँ पे? इन्फ्लेशन के द बाद। बैंक में हैज जब करा। मैं मतलब ये मुझे बताओ, ये हैव का हैश करूँ और कर्विंग इन्फ्लेशन हैव का हैज नॉट, यहाँ पे हैव का फर्स्ट हैश वाले करूँ। का हैज होगा क्योंकि वहाँ पे एक बैंक है। ओके, और बाकी लोग क्या कहना है, इन्फ्लेशन के बाद हैव क्यों नहीं आएगा? सर क्योंकि Policy पहले एन एग्रेसिव मॉनेटरी टाइटनिंग पॉलिसी, मतलब एक पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके लिए। तो दो एरर तो हो नहीं सकता एक सेंटेंस में। कौन सा एरर होगा? और कोई एरर? फर्स्ट नहीं होगा। थर्ड में होगा। थर्ड वन। देखो आपको बताता हूँ एक चीज, आप लोग ध्यान दो। एरर आपका ये वाला है, हैव। यहाँ पे हैव नहीं होगा, यहाँ पे हैज होगा, यहाँ पे हैज होगा। कहाँ पे? इन्फ्लेशन के बाद।
क्यों होगा इनका? पॉलिसी एक ही है, गुड। एन एग्रेसिव मॉनेटरी टाइटनिंग पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है, कर्विंग इन्फ्लेशन हैज नॉट बीन अचीव, तो अचीव नहीं हुआ है, तो हुआ है एक ही सिंगुलर हैज आएगा वहां पर, ठीक है। बैंक के बाद हैव क्यों आएगा? कि मे लगा हुआ है मैडम। द बैंक हैज होता है बट मे लग गया ना, तो आपको जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं कि विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आप याद करो, उनके बाद कभी आपने हैज देखा है क्या आज तक? नहीं सर। विल हैज होता है क्या कभी? विल हैज, शैल हैज, will have मे होता है। हैज, नहीं मैं पूछ रहा हूँ, मे हैज, कैन हैज, कुड हैज, वुड हैज, कभी हैज देखा उसके बाद? नो सर। No तो sir. मॉडल वर्ब जो होते हैं आपके, मॉडल वर्ब में होता है मे, माइट, मस्ट, यूज टू, ऑट टू, फिर आपका विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, है ना। ये जितने भी होते हैं इनके बाद हमेशा क्या आता है? हैव आता है, कभी भी इनके बाद हैज नहीं लगता है। तो द बैंक मे लगा दिया इन्होंने, तो मे की वजह से क्या होगा? हैव होगा। ये सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर ये मे नहीं होता तो क्या होता? द बैंक, तो फिर हैज होता है, द बैंक हैज। समझा कि नहीं समझा आपको? हाँ सर समझा। समझा ना? मे लगने की वजह से हैव आएगा, तो वहां एरर नहीं है। एरर यहाँ पे इन्फ्लेशन हैज नॉट बीन अचीव, क्योंकि पॉलिसी एक ही की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, neither the girl nor her parents was present to receive the award. were present. Where present? Were present. Is where present. Hmm? Sir, where present Chances आएगा? were present. No error, sir. Neither the girl, ठीक है, neither the girl nor her parents, मतलब ना तो लड़की और ना ही उसके पेरेंट्स was present to receive the award या were present to receive the award. Were present. क्यों सिंगुलर आएगा? क्योंकि नीदर के साथ सिंगुलर ही यूज करते हैं ना। नहीं, नीदर के साथ सिंगुलर यूज करते हैं, मैं बताया था यदि वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अब यहाँ पे नीदर के बाद नॉर लगा हुआ है, ध्यान दो आप। अब मैंने कहा था कि अगर नीदर के बाद नॉर, इधर के बाद और, नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो लगा है, उस केस में हम लोग जो सेकंड नाउन होता है उससे आपसे वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पेरेंट्स क्या प्लूरल है, सिंगुलर है? सिंगुलर। पेरेंट्स प्लूरल होगा ना, माँ बाप दोनों है। सर वो नाउन है ना, तो फिर ऐसा लगा तो प्लूरल हुआ। हाँ, तो नाउन है ना, पेरेंट्स से नाउन है, तो ऐसा प्लूरल हो तो क्या आएगा यहाँ पे? वर। वर आएगा। वर आएगा, WERE, वर आएगा। वेयर नहीं बोलते, वेयर के इसमें WHERE होता है, वेयर। ये वर है। सर मुझे नहीं समझ रहा है कि वर कैसे आएगा। ठीक है, बताता हूँ। देखो, नीदर नॉर अगर ऐसा लगा है ना, दिख रहा है आपको? नीदर ऑफ द गर्ल नॉर हर पेरेंट्स। यस यस यस। ठीक है, तो ये मैं आपको दो तीन चीजें बता देता हूँ, समझ में आएगा। मैंने रूल्स पढ़ाया हुआ है, आपने शायद क्लास अटेंड नहीं किया इसलिए आपको नहीं पता है, मैं बता देता हूँ। नीदर, आगे आएगा नॉर, ईदर, आगे आया और, नॉट ओनली, आगे आया बट ऑल्सो। अगर ऐसा लगा हुआ है, नीदर नॉर इधर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, खाली अगर ये लगा हुआ है तो अलग बात है, ये लगा हुआ है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। लेकिन इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो अगर ऐसा लगा हुआ है, तो जो वर्ब होगा हमारा वो इधर के साथ जो लगा रहेगा, इनके साथ जो जुड़ा रहेगा, नॉर और बट के साथ जो जुड़ा रहेगा नाउन, उसके हिसाब से लगेगा, पहले वाले हिसाब से नहीं लगेगा। यस सर, सर ये पढ़ाया था आपने कंजंक्शन के लेक्चर में। कंजंक्शन में नहीं, मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लेक्चर में पढ़ाया था। कंजंक्शन में तो बताया था मैंने, हाँ कंजंक्शन में भी बता दिया था मैंने आपको कि ये चीज ऐसा होता है, ये सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में इसके बेस पे। तो यहाँ पे वही ध्यान रखना, नीदर द गर्ल नॉर हर पेरेंट्स। अच्छा, अगर मैं मान लो नीदर द पेरेंट्स नॉर हर डॉटर होता है तो क्या होता है? सर वॉज होता है। फिर वॉज होता है, क्योंकि नॉर के बाद जो लगा है ना उसके हिसाब से वर्ब आएगा। डॉटर सिंगुलर हो गया तो क्या हो जाता है? वॉज। लेकिन यहाँ पेरेंट्स प्लूरल होगा तो क्या हो गया? वर्ब। समझा कि नहीं समझा आपको? हाँ सर। लेकिन अगर नीदर नॉर नहीं होता, सिर्फ नीदर द गर्ल, नीदर ऑफ द गर्ल होता, फिर नीदर द गर्ल नहीं होता, फिर नीदर ऑफ द गर्ल, नीदर ऑफ द गर्ल्स होता, फिर वो नीदर ऑफ द गर्ल्स वर प्रेजेंट या वाज प्रेजेंट? वाज होता, वाज होता। फिर मैं गर्ल्स के हाथ नहीं लगाता, फिर नीदर लगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, तो फिर मैं वाज लगाता, सिंगुलर है तो। लेकिन नीदर नॉर अगर दो जुड़ा हुआ है तो फिर नॉर के बाद जो लगा रहेगा उसके हिसाब से वर्ब आएगा। कंसेप्ट समझा कि नहीं समझा आपको? दोनों में डिफरेंस नहीं, डाउट नहीं होना चाहिए। अकेला नीदर लगा है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है,
लेकिन नीदर के बाद नॉर लगा है तो वो कंजंक्शन है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अकेला है, नीदर है, तो फिर नाउन प्लूरल होता है, वर्ब सिंगुलर होता है। ये नीदर नॉर अगर कंजंक्शन की तरह यूज किया जा रहा है तो नॉर के बाद जो नाउन लगा रहेगा उसके हिसाब से वर्ब आएगा। समझा कि नहीं समझा आपको? हाँ सर, समझा। यस सर। फिर बताओ, ये समझ में आया? समझा सर। समझा सर। समझा ना? अकेला नीदर लगा है, ईदर लगा है, नन लगा है, ईच लगा है, एवरी लगा है, समवन लगा है, एनीवन लगा है, नथिंग लगा है, उस केस में वो सब क्या होता है? नाउन प्लूरल होता है, वर्ब सिंगुलर होता है। बट नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर और लगा है, उस केस में नॉर और बट ऑल्सो के साथ जो लगा रहेगा नाउन, उसके हिसाब से वर्ब आएगा। और उसके बाद जो लगा हुआ नाउन है वो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, यदि सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब। अगर पेरेंट्स पे अगर लिखा रहता है डॉटर तो फिर वाज हो जाता है। समझा आपको? यस सर। अभी मैंने सर अभी कौन सेंटेंस सा लिखा, कुछ ले रहे थे? क्या बोल रहा हूँ? मेरा नेट इशू हो गया था तो 27 तक ही मेरा हुआ, 28 लिया है अभी तक। नहीं 28 नहीं लिया, मैं 27 में बता रहा हूँ कि नीदर नॉर लगा है तो नॉर के हिसाब से जो होगा वर्ब, इधर और लगा है तो और के हिसाब से वर्ब रहेगा, और नॉट ओनली बट ऑल्सो है तो बट ऑल्सो के बाद जो नाउन लगा रहेगा उसके हिसाब से वर्ब होता है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, नीदर द गर्ल नॉर पेरेंट्स कर दूं, नीदर द पेरेंट्स नॉर देयर डॉटर, तो वाज प्रेजेंट या वर्ब प्रेजेंट? वॉस आएगा। वाज आएगा, क्योंकि डॉटर सिंगुलर हो गई। अभी समझ में आएगा नहीं आया आपको? हाँ यस सर, आया। और लेकिन अगर मैं नॉर लगाता ही नहीं, नीदर नॉर नहीं होता है, अगर सेंटेंस ऐसा होता है नीदर ऑफ द गर्ल्स, तो वाज प्रेजेंट या वर्ब प्रेजेंट? वर आएगा। was नीदर ऑफ द गर्ल्स वाज प्रेजेंट होता है ना, कि नीदर ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स के हिसाब से नहीं आता, क्योंकि नॉर लगा नहीं ना, तो नीदर के हिसाब से आएगा ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन जाएगा नीदर पे, कंडीशन नहीं रह जाएगा। नीदर जो होता है दो टाइप से यूज होता है, एज ए कंजंक्शन यूज होता है जब नीदर के बाद नॉर लगा रहता है, तो अकेला नीदर लगा है तो उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं, कंजंक्शन नहीं कहते उसके। नीदर, ईदर, नन, ईच। समझा आपको? समवन, एनीवन, एवरीवन। क्लियर है? यस सर। ओके, नेक्स्ट है 28, ईच ऑफ दिस बॉडी प्ले गेम्स। बॉडीज हाँ, ईच ऑफ नहीं, प्ले तो सही है, ईच लगा है तो प्ले तो होगा, आपको भी पता है चीज। ईच लगा है, ईच ऑफ दिस, तो ईच ऑफ के बाद जो होता है वो प्लूरल होता है, तो बॉडी होता है, बॉडीज बॉडीज होगा, आएगा। बॉडी जाएगा। और ईच लगा है ना, ईच ऑफ द बॉडीज, ईच ऑफ दीज बॉडी, नहीं ईच ऑफ दिस बॉडी सही है ना, ईच ऑफ दिस बॉडी, बॉडीज होता है क्या? ईच ऑफ दीज होगा, ईच ऑफ दीज बॉडीज, यहाँ पे बॉडीज होगा, असल में टाइपिंग एरर हुआ मुझे लग रहा है। ईच ऑफ दीज बॉडीज होगा और यहाँ पे क्या होगा? प्लेस। तो ईच के साथ क्या होता है? हमेशा सिंगुलर वर्ब होता है, प्ले नहीं हो सकता ना, प्ले तो प्लूरल होता है। समझा कि नहीं समझा आपको? सर वन ऑफ के साथ क्या लगता है, सिंगुलर या प्लूरल? नहीं, वन ऑफ द बॉयज हैज सिंगुलर रहेगा, वर्ब सिंगुलर होगा, नाउन प्लूरल होता है। ईच ऑफ दीज बॉडीज होगा, बहुत तो बॉडी या बॉडीज होगा प्लूरल होगा, बट वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। प्ले होगा, प्लेज होगा, प्लेस प्लेज, होगा। कि प्लेज सिंगुलर होता है और प्ले प्लूरल होता है ना। वर्ब में एस लग जाएगा तो सिंगुलर हो जाता है, और नहीं लगाओगे तो प्लूरल हो जाता है। कोई डाउट इसमें? सर वन ऑफ होगा या ईच ऑफ होगा तो नाउन प्लूरल आएगा लेकिन वर्ब सिंगुलर आएगा। सिंगुलर आएगा, अभी समझा आपको? हाँ सर। जैसे बोलो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स होगा या ईच ऑफ द स्टूडेंट होगा? स्टूडेंट्स होगा। स्टूडेंट्स होगा, प्लूरल होगा। लेकिन मैं बोलो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज completed their work या have completed their work? हैज सिंगुलर होगा, HAS हैज होगा, हैव नहीं होगा। समझा कि नहीं समझा आपको? क्लियर है? यस सर। सर तो इसमें दो एरर है क्या? तो इसमें एरर क्या है? नहीं दो एरर नहीं है, एक्चुअली एरर एक ही है। यहाँ पे प्लेज होगा, प्ले की जगह प्लेज होगा, ये टाइपिंग एरर है, बॉडीज नहीं होगा। बॉडीज जिसको लिखना चाहिए था वो टाइपिंग में गलती हुई है, बॉडीज लिखना चाहिए।
क्या सर आप लोग सुबह सुबह क्या मंदिर में घूम रहे हो क्या क्लास के टाइम पे? हाँ म्यूट कर दिया करो ना, मंदिर जाने मना थोड़ी कर रहा हूँ, घर में पूजा हो रहा है तो मतलब नहीं करो, म्यूट कर दो, कोई देखेगा आप, बाकी डिस्टर्ब नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अभी समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना? each of these bodies plays games। ठीक है, अब यहाँ पे जो these body जो है वो bodies होगा these bodies, क्योंकि each of के बाद जो आता है प्लूरल होता है नाउन, बट वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है, तो प्ले नहीं होगा प्लेज होगा, प्ले प्लूरल होता है, प्लेज सिंगुलर होता है। लेकिन दो एरर कभी भी नहीं आता एग्जाम में, एक मतलब यहाँ पे जो हुआ है मेरे साथ, यहाँ जो आपको दिख रहा है आपको, ये जो हमारे टाइपिस्ट हैं उनकी अलग बात है, उन्होंने गलती कर दी है टाइप करने में, तो बॉडीज होना चाहिए था, उन्होंने बॉडी लिख दिया है। क्लियर है? कोई डाउट? नो सर, द फ्यू जब लगता है तो वहाँ पे प्लूरल नाउन आता है तो वर्ब वहाँ पे सिंगुलर होगा क्या द फ्यू के साथ? तब क्यों कहाँ से आ गया? अच्छा ऐसे डाउट पूछोगे अलग से? हाँ डाउट, हाँ सर। देखो तो ऐसा द फ्यू बुक्स, ठीक है, अब उसके बाद क्या बोलना चाहते हो? फ्यू बुक्स आर केप्ट या इज केप्ट, ऐसा पूछ रहे हो आप? सर जो सर द फ्यू होता है ना, उसके साथ नाउन तो प्लूरल लगता है, लेकिन वर्ब वहाँ पे सिंगुलर लगेगा या प्लूरल लगेगा वो नहीं प्लूरल ही लगेगा। फ्यू हो, फ्यू का मतलब भी कुछ होता है ना मैम, भले ही ना के बराबर है, लेकिन फ्यू हमेशा प्लूरल ही रहेगा, सिंगुलर नहीं हो सकता कभी भी। ओके फ्यू हो चाहे लिटिल हो, अब लिटिल में तो खैर अनकाउंटेबल हो, फ्यू काउंटेबल है तो प्लूरल ही आएगा। ओके सर। जैसे बोलो द फ्यू बुक्स आर अवेलेबल इन द स्टॉक, द फ्यू बुक्स आर अवेलेबल होगा या इज अवेलेबल होगा इन द स्टॉक? आर अवेलेबल होगा। अगर आर, तो द फ्यू का बुक्स भी प्लूरल आएगा बुक्स, और वहां आगे भी वर्ब भी आएगा आर, नाउन भी प्लूरल होगा, वर्ब भी प्लूरल होगा फ्यू के साथ। सर अगर सर ऐसा कोई सेंटेंस हो, वन ऑफ द फ्यू कंपनीज आएगा या फिर कंपनी आएगा? वन ऑफ द फ्यू कंपनीज आएगा, वन ऑफ द मतलब क्या होता है? प्लूरल होना चाहिए सामने वाला, वन ऑफ द फ्यू कंपनीज। अब फिर उसके बाद वन ऑफ द फ्यू कंपनीज बाद फिर क्या आएगा? हैज आएगा कि हैव आएगा? हैज आएगा, क्योंकि फ्यू कंपनीज को नहीं देखना मैं, वन ऑफ को देखना है, तो वन ऑफ क्या क्या होता है? सिंगुलर वर्ब होता है। ओके सर। तो वन ऑफ द फ्यू कंपनीज, वन ऑफ द फ्यू कंपनीज हैज, ऐसा आएगा। क्या आप बात एक ही कंपनी कर रहे हो ना? वन ऑफ द फ्यू कंपनी, कुछ कंपनियों में से एक कंपनी, तो एक कंपनी के साथ क्या आएगा? हैज आएगा ना कि हैव आएगा? हैज आएगा। समझा आपको? हाँ सर। चलो नेक्स्ट देखें आप। द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग फॉर द रिसेंट हैपनिंग इन द एरिया। इन्वेस्टिगेशन है सर। नो एरर। सर आएगा सर, आ रहेगा, इन्वेस्टिगेशन है तो पुलिस investigating है। आर, पुलिस आर। पुलिस आर। आ रहेगा सर, क्योंकि आ रहेगा हाँ, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी नाउन बताया कि पुलिस जो है प्लूरल होता है, बताया मैंने आपको। हाँ सर। तो द पुलिस मैन होता है तो फिर सिंगुलर होता है, तो पुलिस है तो क्या आएगा यहाँ पे? आर आएगा। द पुलिस आर, द पुलिस इज कमिंग या पुलिस आर कमिंग? आर कमिंग। पुलिस आर कमिंग, एंड पुलिसमैन इज कमिंग या पुलिसमैन आर कमिंग? इज कमिंग। इज कमिंग। तो जब पुलिस मैन लगा रहेगा तो इज आएगा, अकेला पुलिस बोलोगे तो आर लगाना कभी। ये बहुत लोग गलत करके आते हैं एग्जाम में, उनको लगता है पुलिस इज कमिंग होगा ना, पुलिस आ रही है, आ रहे हैं कहाँ बोलते हैं हम लोग, कई बार हम हिंदी गलत बोलते हैं, उससे कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, समझे आपको? तो पुलिस आर होगा, इज होगा, आर आर। क्लियर हो गया डाउट? ओके, नेक्स्ट देखें। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स पॉइंट आउट दैट देयर इज एन अर्जेंट नीड ऑफ टू ओवरहाउल द पेटेंट फाइलिंग एंड जनरेशन प्रोसेस। सर एक डाउट था, वो पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग आना चाहिए ना, इन्वेस्टिगेशन। हाँ, इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, इन्वेस्टिगेटिंग हो, टाइपिंग एरर है, सॉरी। यस यू आर राइट, ये इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, इन्वेस्टिगेटिंग होगा, तो पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग होगा, आईएनजी, तो टाइपिंग एरर है। गुड। बाकी समझ में आया ना आपको? एरर समझ में आया? तो पुलिस यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मुझे पता है वर्ब की दिक्कत हो रही है, वो टाइपिंग एरर बाकी है वो, तो पुलिस आर होगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? पुलिस इज होगा कि आर होगा? ओके, नेक्स्ट देखिए आप। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स points out that there is an urgent need to overhaul the patent filing and generation process. Sir, answer है first wrong है sir. सर First wrong है. That's good.
क्यों रॉन्ग है? क्या आना चाहिए? द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स पॉइंट आउट। पॉइंट आउट। क्यों होगा? कि एक्सपर्ट्स क्या है? आपका प्लूरल है, और प्लूरल है तो यहाँ पे पॉइंट्स क्या है? सिंगुलर हो गया। क्या आएगा यहाँ पे? पॉइंट आना चाहिए ना, पॉइंट आउट होना चाहिए। एक्सपर्ट्स लिखा ना, इधर प्लूरल है ना, इधर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। तो एक्सपर्ट्स एक हैं कि बहुत सारे हैं? एक्सपर्ट्स एक हैं कि बहुत सारे हैं? बहुत सारे। तो बहुत सारे हैं तो पॉइंट्स होगा या पॉइंट होगा? पॉइंट। पॉइंट होगा, प्लूरल होगा ना। पॉइंट्स तो सिंगुलर हो जाता है ना। कोई भी काम पॉइंट का मतलब क्या होता है? इशारा करना। अब इशारा एक आदमी कर रहा हो तो पॉइंट्स होता है, लेकिन बहुत सारे लोग का इंडस्ट्री को पॉइंट्स आउट मतलब उन्होंने निकाला है या ध्यान दिलाया है या पॉइंट आउट किया है, उस बात पे गौर किया है। तो एक आदमी ने किया है, बहुत सारे लोगों ने किया है? बहुत सारे लोगों ने किया है। तो पॉइंट होगा या पॉइंट्स होगा? पॉइंट होगा। पॉइंट होगी। ये प्लूरल होता है पॉइंट, और एस लग गया तो ये क्या होता है? सिंगुलर होता है। लेकिन ये इधर पीछे प्लूरल है तो प्लूरल आएगा ना, पॉइंट आएगा ना। यस सर। समझा कि नहीं समझा? आपको वर्ब में एस लगा दोगे तो क्या हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है, और वर्ब में से एस हटा दो तो प्लूरल हो जाता है। तो ये पॉइंट्स क्या है? ये वर्ब है। यहाँ पे एस लगा दिया, क्या हो गया? ये अभी सिंगुलर है, इसको प्लूरल, लेकिन एक्सपोर्ट से प्लूरल है, बहुत सारे लोग हैं, तो क्या आना चाहिए? एस हटा दो, पॉइंट हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। नेक्स्ट देखें। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वर गिवन अ पैकेट ऑफ स्वीट्स। सर वॉज आएगा। वॉच आएगा। वो जाएगा। अब ये मत सोचना कि सर हर एक लड़का और हर एक लड़की वॉज गिवन अ पैकेट ऑफ स्वीट्स, मतलब सबको एक एक पैकेट स्वीट मिला है। तब बोलो सर अगर एक एक भी मिलेगा तो एक लड़का एंड से जुड़ा हुआ है और एक लड़की भी है, तो प्लूरल तो होगा ही ना, कि कोई मोहन एंड सोहन आर होता है, मोहन एंड सोहन ईच थोड़ी हो सकता है। बट यहाँ ध्यान रखना है, एवरी ईच वाले केस में एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, ठीक है, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल। यहाँ भी एवरी बॉय या एवरी गर्ल्स नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल या ईच बॉय एंड ईच गर्ल, तो यहाँ पे हमेशा क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा। क्या आएगा? वॉज गिवन। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले भी, फिर भी कोई डाउट है तो बताओ। एवरी बॉय अकेला होता है, एवरी बॉय तो भी क्या होता है? वाज गिवन होगा या वर गिवन होगा? एवरी बॉय was नहीं, वर। एवरी बॉय तो भी वर। एवरी गर्ल अकेला होता तो एंड नहीं होता तो भी वर, और सॉरी वॉज, मैं भी क्या बोल रहा हूँ। एवरी बॉय होता तो भी वॉज, एवरी गर्ल होता तो भी वॉज, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल होता तो भी वॉज, ईच बॉय एंड ईच गर्ल होता तो भी वॉज, ईच बॉय होता तो भी वॉज, ईच गर्ल होता अकेला तो भी वॉज। समझा कि नहीं समझा? ये हमेशा सिंगुलर रहेगा इधर का वर्ब, यदि यहाँ पे एवरी और एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इस टाइप का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। समझा कि नहीं समझा आपको? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा? 32। सडनली दे सॉ a car coming at a breakneck speed and old men were crossing at the zebra crossing. Old man was Was. वॉज Was crossing. चलो ये तो सिंपल था, समझ में आ गया। ओल्ड मैन है तो एक ही है ना, तो वो आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? no sir. No sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अ गार्डन यूजुअली हैव फ्लावर्स एंड ट्रीज इन इट। have has has क्यों? क्यों? गार्डन तो एक ही है ना, ठीक है। फ्लावर्स एंड ट्रीज तो मत चले जाओ। Usually. और गार्डन क्या होता है? यूजुअली मतलब आमतौर पे यूजुअली क्या आएगा? एज। गार्डन में यूजुअली क्या होता है? फ्लावर्स एंड ट्रीज होते हैं, ठीक है, होता है। तो यहाँ पर गार्डन यूजुअली हैज होगा, क्योंकि गार्डन की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ए गार्डन लिखा है ना, सिंगल गार्डन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? हैज आएगा। आगे फूल पत्तियों की बात से मतलब नहीं है, फ्लावर्स एंड ट्रीज प्लूरल है उससे मतलब नहीं है। पीछे क्या है? अ गार्डन। तो गार्डन में नॉर्मली जो होता है फूल और पेड़ होते हैं, ऐसा बोल देते हैं हिंदी में, लेकिन क्या होता है? होता है, होना चाहिए। तो हम लोग एक गार्डन की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? ये जनरल स्टेटमेंट है। कोई डाउट इसमें? आगे बढ़े। In real terms, it means passing up on opportunities that presents themselves. It means.
in real time, it means No error. क्या आएगा? themselves. सही है, क्या लिखा? Sir, it's ITS. In real terms, it means थोड़ी होगा, it means होगा ना। हाँ No error, वो सर नो एरर आएगा। No वो other. ध्यान, वो प्रेजेंट सही है क्या? प्रेजेंट्स अपॉर्चुनिटीज है ना? अपॉर्चुनिटीज क्या है? present. अपॉर्चुनिटीज क्या है बताओ मुझे पहले। अरे हाँ अपॉर्चुनिटीज क्या प्लूरल है कि सिंगुलर है? प्लूरल है। हाँ तो तो वो प्लूरल है, प्रेजेंट यहाँ पे आएगा। प्रेजेंट आएगा कि प्रेजेंट आएगा? प्रेजेंट आएगा। प्रेजेंट आएगा। तो प्रेजेंट क्यों आएगा। नहीं ध्यान दिया? इतना पढ़ाने के बाद पूरा जीरो कर देते हो। मैं बार बार बता चुका हूँ, अपॉर्चुनिटीज प्लूरल है तो आगे क्या है? प्रेजेंट आएगा, प्रेजेंट्स आएगा। प्रेजेंट आएगा। Present. तो क्यों नहीं दिखा आपको ये चीज? डायरेक्टली सब लोग नो रहा एक ने बोलते हैं और सब लोग पीछे पीछे भेड़ बकरी तरह चल पड़ते हैं। अपना दिमाग इस्तेमाल करो, बाकी लोग का आंसर मत देखो बाकी लोगों ने क्या बोला। आपका गलत होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई डांट पड़ती है क्या गलत होता है तो? कभी डांटा है आपको तो गलत बोला आपने? आज डांट रहा हूँ क्योंकि सब एक दूसरे की सुन के बोल रहे हैं। अपना भी दिमाग लगाओ। इन रियल टर्म्स में इट मीन्स पासिंग अपॉन अपॉर्चुनिटीज दैट प्रेजेंट देमसेल्व्स। क्या अपॉर्चुनिटीज प्लूरल है तो प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट्स होगा? Present. प्रेजेंट होगा। सबको समझ में आया या उससे बोल दिया सबको सुन करके? नहीं सर, समझ में आया। समझ में आया ना? ये प्लूरल है ना, प्लूरल है तो वर्ब क्या होगा? प्लूरल आएगा। वर्ब भी प्लूरल आएगा। प्लूरल वर्ब मतलब क्या होता है? एस हटता है उसमें से। हाँ। नाउन में एस लगता है, जैसे अपॉर्चुनिटी का प्लूरल बनाया तो अपॉर्चुनिटीज होगा, एस लगेगा। बट अगर वर्ब में प्रेजेंट वाला क्या होता है? प्रेजेंट क्या मतलब प्लूरल होता है, प्रेजेंट सिंगुलर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। These are among the many contentious points that the author make in his controversial book. Point. Point. The author makes. ओजस आपका कैमरा ऑन हो गया बेटा, कैमरा ऑफ करो। So the author makes. These are among the many contentious points. अभी points है ना, प्लूरल है ना, that the author Makes. कि author तो सिंगुलर है तो author makes होगा, author make होगा? Point. Makes होगा सर। नहीं contentious points। होगा सर। अच्छा contentious points वर्ब नहीं है, point तो नाउन ही है ना, कितने points बनाया उसने तो नाउन है ना। that the author ने क्या, author एक सिंगुलर है प्लूरल है? पहले ये बताओ। सिंगुलर। सिंगुलर। सिंगुलर है तो make तो प्लूरल का होता है। मेक्स होगा। क्या आएगा? होगा सर। makes होगा। author makes। गुड, ये makes होगा। सर कोई डाउट किसी को? हाँ सर 33 वाला एक बार फिर से बताइए ना। 33 एक मिनट, ये समझ में आ गया ना makes वाला? Yes. हाँ सर। 33 a garden। यहाँ बताओ गार्डन यूजुअली हैव कैसे हो सकता है? एक मिनट। a garden usually आप मुझे बताओ he usually go to school daily या he usually goes to school daily by bus? Go. हाँ, he usually goes to school by bus या he usually go to school by bus? Go to school. Go to school by bus. और they usually go to school by bus या they usually goes to school by bus? Go to school. Go. दोनों में गो आएगा, ही के साथ भी और अच्छा मुझे चलो वो गोल वाला समझ में नहीं आ रहा आपको। he usually comes late या he usually come late? Comes late. comes late. comes late।
तो ही यूजुअली कम्स लेट बोला आपने, क्यों बोला कम्स? क्योंकि ही सिंगुलर है। अब मैं बोलूं दे यूजुअली कम लेट या दे यूजुअली कम्स लेट? क्योंकि दे क्या है, प्लूरल है। तो यहाँ बताओ अ गार्डन यूजुअली हैव होगा या अ गार्डन यूजुअली हैज होगा? आएगा कि नहीं आएगा? हैज आएगा ना, एच हैज, क्यों सिंगुलर है? समझा आपको? गार्डन सिंगुलर है ना, एक ही गार्डन की बात कर रहे हैं। कोई डाउट इसमें? नो सर। चलो क्लियर हो गया, आगे बढ़े। कहाँ पे थे हम लोग? सर अगर द गार्डन होता तो? द गार्डन होता है तो द गार्डन यूजुअली, तो भी गार्डन और द गार्डन में डिफरेंस क्या है? पर्टिकुलर गार्डन की बात कर रहे हो आप, लेकिन है तो सिंगुलर ही। द गार्डन्स होता तो फिर अलग बात है। द गार्डन बोल रहे द स्टूडेंट्स होता तो अलग बात है। द स्टूडेंट बोलोगे तो सिंगुलर ही होगा ना। तो जनरल स्टेटमेंट में परफेक्ट चीज के लिए पर्टिकुलर चीज के लिए बोला जाता है ना, तो सिंगुलर ही होगा। तो और डाउट है तो बताओ, क्योंकि लग रहा है आपको कुछ, अगर आपको कन्विंस नहीं हो चीजों पे तो बताओ मुझे। See, you can always argue with me for the things that you are not accepting it. अगर आपको लग रहा नहीं सर ये चीज ऐसे कैसे हो सकता है, I'll give you the logic and other you can say टेस्टिमोनियल एग्जांपल्स दूंगा मैं आपको, जहां पे आप खुद बोलोगे हाँ चीज सर ये चीज ऐसा ही होता है। जैसे मैंने आपसे पूछा ये यूजुअली बात थी ना, आपको लगा था यूजुअली साथ हो सकता है अलग हो जाए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ he usually comes late to the class या he usually come late to the class? He usually comes late. कम्स लेट बोलते हो ना, कम्स, तो फिर बात खत्म हो जाती है वहां पे। अब यूजुअली के बाद कम्स लगा रहे हो, सिंगुलर लगा रहे हो आप, कम्स तो सिंगुलर होता है ना डी के साथ। और दे यूजुअली गो देयर या दे यूजुअली गोज देयर? यूजुअली गो गो देयर, फिर दे लगाए तो गो आता है, बात खत्म हो जाती है। यूजुअली से फर्क नहीं पड़ रहा है सिंगुलर प्लूरल पे। समझ में आया कि नहीं आया आपको? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। कहाँ थे? 36। डेली प्रेयर एंड मेडिटेशन इज द कीज टू अ पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ। सर की डेली प्रेयर एंड मेडिटेशन So it's the key. इज द की नहीं, आर द कीज आ होगा। रहेगा। यार अच्छा बाकी लोग चुपचाप बैठे हैं, सोच रहे हैं सर क्या बोलते हैं, देखते हैं। अगर इनका सही गया तो फिर अपन नहीं बोलेंगे। सर है ना? आर लग रहा था सर, ऐसा लग रहा था आर आएगा क्योंकि यहाँ पे है ना वो लग रहा था क्या होता है? रूल्स पढ़े नहीं क्या आपने? डेली प्रेयर लिखा एक चीज है, एंड से जुड़ा हुआ है, मेडिटेशन दूसरा चीज है। नाउन है, ये भी नाउन है। दो नाउन अगर एंड से जुड़े हैं तो आपका वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा प्लूरल होगा? बताओ। मोर एंड सोन आर होगा या मोर एंड सोन इज होगा? प्लूरल होगा। बात वही खत्म है। तो फिर लग रहा है क्या होता है? सर वो लगेगा ही। बाकी लोगों ने एस कीज का बोला ना, तो इसीलिए तो मैंने कुछ नहीं नहीं, तो बाकी लोगों का वही बोला ना, बाकी लोगों सुनने के बाद आप लोग चुप हो गए, सोच रहे हैं कि देखें जरा सर क्या बोलते हैं। बाकी लोगों का ठीक होगा तो अपन चुप रहेंगे, अब बाकी लोग गलत होगा फिर में बताएंगे क्या आ रहेगा। अब अपना आंसर बताओ ना, बाकी लोग छोड़ो। जरूरी थोड़ी है कि सब एक साथ पास होने वाले हैं। ऐसा थोड़ी आपके पीछे वाला जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा है, बोलो पीछे वाले ने ये किया आगे वाले ने ये किया तो फिर यही सही होगा, ऐसा रूल है क्या कहीं? नो सर। हो सकता है ना कि वो दोनों फेल होने वाले हो, अब उनका कॉपी क्यों कर रहे हो आप? अब अपना आंसर बताओ ताकि आपको करेक्शन मिले कि हाँ मेरा आंसर सही गया। यू विल गेट योर कॉन्फिडेंस बूस्टेड अगर आपको लगेगा कि हाँ मेरे आंसर सही जा रहे हैं तो। अब इस पे वेट मत करो कि सामने वाला क्या बोल रहा है, अब अपना आंसर बताओ। सी वॉट एवर आंसर यू आर गिविंग, राइट, जस्ट गिव मी विद अ लॉजिक। तो आपका लॉजिक गलत है या सही है उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका लॉजिक गलत है तो मैं करेक्ट करूंगा। अगर आप तुक्का मार रहे हो कि सर ऐसा होता है तो वो भी बताओ मुझे कि सर मुझे ऐसा लग रहा था ऐसा होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग को बात करते करते हमको आदत होती है बोलने की, और हमने कहीं सुना होता है पढ़ा होता है। तो मैंने बताया था कि सब कॉन्शियस माइंड के थ्रू पे जो आंसर आता है कई बार सही जाता है हमारा। तो डोंट थिंक कि अगर लॉजिक नहीं आ रहा तो आंसर गलत ही होगा। देयर समटाइम्स आवर आंसर्स आर करेक्ट बिकॉज ऑफ आवर लॉजिक, समटाइम्स आवर आंसर्स आर करेक्ट बिकॉज ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड्स डिसीजंस आल्सो, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, लक बोल देते हैं कि हमारा लक से सही चला गया। लक नहीं होता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत चीज पड़ी होती है जिंदगी में। कभी इंग्लिश के पेपर पर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, या मैगी में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है?
पढ़ रहे पढ़ा हैं है ना कुछ, तो आपके दिमाग में हो सकता है आपके दिमाग ने कहीं ना कहीं ये चीज देखी हो, उसको याद आ रहा हो कि शायद ऐसा होगा, तो उसने आपको बता दिया, बट यू डोंट हैव द लॉजिक फॉर इट, क्योंकि लॉजिक जो होता है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी, गजनी वाली मेमोरी में जाता है। जो लॉजिक लगता है ना हमारा, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी, गजनी वाली मेमोरी से लगता है, और जो परमानेंट मेमोरी होती है दैट इज सबकॉन्शियस मेमोरी होती है, उसमें सब कुछ भरा हुआ, जिंदगी में जितना भी चीज आपने देखा है, ऑब्जर्व किया, पढ़ा है, सब कुछ है उसके अंदर, वो गूगल है, तो सारा स्टोरेज है उसके अंदर। बट कई बार हम लोग सही कीवर्ड डालते हैं तो प्रॉपर सामने आ जाता है फर्स्ट पेज पे, और नहीं तो ऊपर पड़ा रहता है 25वें पेज पे, जो हमको दिखता नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं कि 25वें पेज पे पढ़ा तो चीज गलत है। समझा कि नहीं समझा आपको? हाँ सर। वो सर्च करने वाले के ऊपर है कि वो कितने लॉजिक से सर्च कर रहा है उस चीज को। अगर आपने प्रॉपर कीवर्ड नहीं डाला तो आपको नहीं पहुंच पाओगे, और ढंग से कीवर्ड डाला तो 25वें पेज की जगह वो आ जाएगा आपको पहले पेज पे। आएगा कि नहीं आएगा? तो योर माइंड इज ऑल्सो लाइक ए गूगल, सब कुछ भरा हुआ है उसके अंदर, लेकिन वो निकाल पा रहा नहीं निकाल पा रहा, वो आपके लॉजिक पर डिपेंड करता है, रिपीटेशन पे डिपेंड करता है कि कितना परफेक्टली उस चीज को आप पॉइंट आउट कर पा रहे हो। नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत हो सकता है। कई बार हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आया हुआ आंसर ज्यादा सही रहता है और लॉजिक वाले गलत हो जाते हैं हमारे। हुआ कि नहीं हुआ आपकी लाइफ में कभी ऐसा कि आपको लगाओ हाँ कि सर। आपका लाइफ में आपको लगाओ कि सर ये आंसर इसका ऐसा होना चाहिए था, और आपने टिक नहीं मारा हो क्योंकि आजू बाजू वालों ने दूसरा मार दिया है, तो आपको लगा सर गलती होगा मेरा, तो आपने वो टिक कर दिया, बाद में पता चला आपका सही है उनका गलत था। होता है कि नहीं होता है सर? हाँ सर होता है। तो जब भी आपको लॉजिक नहीं लगे ना, तो गो बाय योर सबकॉन्शियस माइंड। मैं कह रहा हूँ सबकॉन्शियस माइंड के आंसर जो होते हैं ना 80% सही जाते हैं, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। अब ये नहीं कि सर साहब मेरे हिसाब से सब ऐसे ही लग रहे थे, सारे सबकॉन्शियस माइंड से आंसर मत देना, पढ़ के जाना पड़ता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये समझ में आया आपको आर क्यों आएगा? हाँ सर। ये समझ में आया ना आर क्यों आएगा इसके पे? क्योंकि ये सब डेली प्लूरल है। प्रेयर एंड मेडिटेशन, ये दो चीज है ना, तो प्लूरल हो जाएगा, तो आर आएगा। सर हाँ सर आप इंग्लिश का पेपर सॉल्विंग नहीं लोगे? नहीं लूंगा ना मैं, इंग्लिश पेपर सॉल्विंग लूंगा ना मैं, कर लेता हूँ ना मैं आपको और संडे को। सर मतलब जिसका पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ आवाज नहीं, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, क्या बोल रहे हो? सर मतलब मैं बोल रही हूँ ना, मतलब जिसका पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है तो एटलीस्ट मतलब आप बता देंगे कि हाँ यही पढ़ना है इसी चैप्टर से, तो नहीं देखो, ये स्कूल का एग्जाम नहीं है कि ये वाले चैप्टर से आएगा वो वाले चैप्टर से आएगा। मैं आपको इंग्लिश में बता देता हूँ क्या क्या आता है। एक पैसेज आएगा आपको बैंक में, एक पैसेज आएगा, पैसेज के बेस पे क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 2 आपसे, मतलब टोटल 7 क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 2 जो होता है एंटोनिम सिनोनिम पूछा जाता है। अब वो एंटोनिम सिनोनिम से पूछा जाएगा या कोई मुहावरा दे दिया जाएगा, फ्रेज या इडियम्स, उसका बोल्ड लेटर में दिया रहेगा आपको पैसेज में, ऑलरेडी वो बोल्ड लेटर में रहेगा। तो जो बोल्ड के 2 या 3 वर्ड है ना, उसमें से आपको एंटोनिम सिनोनिम्स जब पूछा जाएगा तो आपको ट्रिक बता दूंगा पैसेज के थ्रू का। दूसरा जो क्वेश्चन आता है आपका आएगा पैराजंबल। पैराजंबल का मतलब होता है सफलिंग करने वाला। जैसे 5 या 6 सेंटेंस दिए रहेंगे, ऊपर नीचे रहेगा, आपको अरेंज करना रहेगा कौन सा पहला है, कौन सा ए फिर बी फिर सी फिर डी, ऐसे 5 को अरेंज करना पड़ता है। एसएससी में 4 ही आते हैं, लेकिन बैंकिंग में 5 से लेकर 7 तक आते हैं, कई बार 6 या 7 भी होता है। जैसे आपको 7 लाइंस दे दी गई हैं और आपको बोला जाएगा अरेंज करो कि 5वां कौन सा है, तीसरा कौन सा है, दूसरा कौन सा है, आपको अरेंज पूरा ही करना पड़ता है। लेकिन आपके 7 लाइनों में से क्वेश्चन सिर्फ 5 ही पूछे जाएंगे आपसे, जो 5 मार्क्स का ही होता है वो। ऐसा नहीं 7 का पूछा जाएगा, हो सकता है पूछा ही नहीं जाए 6ठा सेंटेंस कौन सा है, लेकिन पूछ जाएंगे 7वां कौन सा है, तो आपको 6ठा अरेंज तो करना पड़ेगा ना, तभी 7वां बता पाओगे ना। तो वो होता है क्लोज पैसेज, तो सॉरी पैराजंबल। एक आता है क्लोज पैसेज। क्लोज पैसेज मतलब एक पैराग्राफ दिया रहेगा, बीच बीच में मिसिंग वर्ड्स होंगे, और उसके लिए आपके पास ऑप्शन दिए रहेंगे, नीचे 5-5 ऑप्शन दिए रहेंगे, और उसमें से आपको कोई एक ढूंढ के डालना पड़ेगा। और उसमें जो आंसर होते हैं ज्यादातर वो होते हैं जो आपने सुना होता है ना, वो सही जाता है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है वही उसका आंसर होता है। और ज्यादा टिपिकल वर्ड है तो चांसेस है कि वो वर्ड का आंसर वो आंसर नहीं होगा, लेकिन हमें लगता है जो टिपिकल वर्ड है वही आंसर है, हम उसको टिक मार के आते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको लूंगा तो वो बता दूंगा आपको। हम लोग का फिक्स किया हुआ है, डेज फिक्स है हमारे। जैसे अभी 3 दिन, 2 दिन लिया ना रोहित सर ने क्लास पेपर सॉल्विंग का, और शीतल मैम का कितने दिन हुआ? शीतल मैम को भी 2 दिन हुआ ना, एक हुआ था आज, नहीं कल हुआ था, आज भी है ना उनका पेपर सॉल्विंग का, आज भी है ना 11:30 to 1:30, आज भी है उनका। ठीक है, हेलो सर। तो
तो हमारे टोटल 9 डेज बचे हुए हैं। तो 2 दिन 3 दिन रोहित सर लेंगे, 3 दिन शीतल मैडम लेंगी, 1 दिन कुणाल सर लेंगे और 2 दिन मैं लूंगा पेपर सॉल्व। सर टाइमिंग चेंज नहीं हो सकता है? 3 to सर 5 नहीं हो सकता है? कौन सा? 3 to 5 टाइमिंग नहीं हो सकता है क्या सर? किस चीज के लिए? हाँ एक्स्ट्रा सर क्लास के प्लीज लिए 3 सर। to 5। पेपर सॉल्विंग का तो आपको बेटा कल ही ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए था ना। चलो मैं बोल देता हूँ, करवा देता हूँ 3 to 5 करवा देता हूँ। सर सर इसलिए 3 to ठीक है 5। ठीक है, 3 to 5 सर करवा देता हूँ। हाँ बोलो। सर प्रीलियम में तो सिर्फ मतलब 3 ही सब्जेक्ट आएंगे ना, जीए तो नहीं होगा? हाँ जी, ये नहीं होगा। देखिए मैम, प्री के बाद मेंस के लिए टाइम नहीं बचता, इसलिए हम लोग ले लेते हैं। आपको चाहिए तो फिर रहने देते हैं, फिर एक काम करते हैं, फिर इंग्लिश से पढ़ा देता हूँ, ये बाद में ले लेंगे। ठीक है, इंग्लिश से कर चलेगा देता सर। हूँ। कल मैं इंग्लिश से कर देता हूँ, पेपर सॉल्विंग करवा देता हूँ, हाँ सर। है ना। एक्चुअली मेरा जो ये तो मेरा ऑफिस का लैपटॉप है, ठीक है, ऑफिस में रखता है ये लैपटॉप। मेरा जो पर्सनल लैपटॉप है वो थोड़ा खराब हो गया, बनाने के लिए दिया हुआ है और नया ऑर्डर किया, वो भी कल आएगा। तो मेरे पास लैपटॉप है नहीं अभी घर पे, इसलिए दिक्कत हो रही है। कल आ जाएगा मेरे पास लैपटॉप, देखते हैं कितने बजे आता है, उस हिसाब से मैं अपना क्लास शुरू कर दूंगा। मैं यदि कल आता है तो मैं क्लास रहेगा, नहीं तो मंडे या ट्यूजडे जैसे भी होगा मैं क्लास ले लूंगा। आपको 3 पेपर पढ़ा दूंगा मैं, टेंशन मत लो। और 3 पेपर सेट सॉल्व कराना मतलब मेरे जानते हो कि तारा वाला से पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं कि भाग भाग के पढ़ाऊंगा कि बस पेपर खत्म करना है मेरे को। मैंने अगर आपको 2 पेपर सेट का फुल डिटेल में पढ़ा दिया ना, तो आपको पूरा समझ में आएगा पेपर आने वाला कैसा और कैसे सॉल्व करना है। ओके सर। और सर क्लोज पैसेज के बाद फिर क्या आएगा? क्लोज पैसेज होता है, देन आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं, जिसमें आपके उसके बेस पे होते हैं। पैराजंबल पैराजंबल बताया ना आपको, जो सेंटेंस अरेंज करने को आते हैं, तो वो आता है। इसलिए बोला वो पेपर ले लूंगा ना। आप एक काम करो, एसबीआई प्री का है ना, लास्ट 2 इयर्स का एसबीआई प्री का पेपर ही सॉल्व कराया था, तो आइडिया लग जाए कैसा होता है। ओके सर। लास्ट 2 इयर्स का पेपर सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है, मतलब 2019 का और 2020 का, ये 2 पेपर मैं सॉल्व करा देता हूँ। कोई भी एक शिफ्ट का, 4-5 शिफ्ट होते हैं ना, तो कोई भी एक शिफ्ट के 2 पेपर सॉल्व करा देता हूँ, आपको आइडिया लग जाए कैसा होता है। और एक जो है आपका मॉक टेस्ट करवा देता हूँ, जो भी लेटेस्ट पैटर्न में आने के चांसेस हैं, उस जो मुझे लग रहा है किस टाइप से आना चाहिए पेपर, तो मैंने बना के रखा हुआ है, वो पेपर सॉल्व करा देता हूँ। ठीक है, ओके सर। तो 2 या 3 पेपर में आपको कंसेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे, पेपर अप्रोच कैसा होना चाहिए मैं एग्जाम दूंगा। ठीक है, इज दिस क्रैश कोर्स हेल्पफुल फॉर यू ऑल? हेल्पफुल है आप लोगों के लिए? नहीं है क्रैश कोर्स जो चल रहा है हमारा? यस सर। फायदा लग रहा है ना उसका? मतलब हमने जो रखा है ये एक्स्ट्रा रखा है, हमने क्लासेस से अलग रखा है इस चीज के लिए। और ये हमारा क्रैश कोर्स हमेशा चलता रहता है, बाकी लोग नहीं देते हैं, हम लोग हमेशा क्रैश कोर्स देते हैं। तो क्रैश कोर्स क्या होता है? इट्स ए रिवीजन, जिसने पूरा पढ़ लिया उसके लिए रिवीजन होता है। ठीक है, ओके आप प्रिंसिपल क्या बोल रहा हो? एसबीआई सर उन्होंने पूछा कि मैं कौन सा एग्जाम दे रही, तो वही बोल रही थी सर। नहीं, कौन सा एग्जाम दे रहे हो मतलब अभी आपका एग्जाम का फॉर्म भरा है क्या एसबीआई का क्लर्क का? हाँ सर भरा है, एसबीआई क्लर्क का भरा है। हाँ, तो उसी के एग्जाम की बात कर रहे हैं ना, वही तो पढ़ा रहे हैं ना अभी, एसबीआई क्लर्क के हिसाब से पढ़ा रहे हैं आपको। ओके सर। और आप लोगों ने टेस्ट सीरीज लिया नहीं लिया अभी तक? सर मैम से मैंने बोला, बट अभी शायद उनका लैपटॉप खराब है, तो उन्होंने कहा नहीं कि नहीं, उनका नहीं, मेरा ही लैपटॉप खराब है। एक काम करो, आज आप यहाँ पे डोंबिवली में तृप्ति मैम का नंबर पता है सबको? मैं ग्रुप में डाल देता हूँ मैं हर्षिता मैम का नंबर। आप हर्षिता मैम को दे दो, वो सारा आज आपको सबको टेस्ट सीरीज दे देंगे जिन लोगों को चाहिए। ओके सर। तो आपको क्या करना मालूम है ना? आपका जो फुल फीस पेड रिसिप्ट है वो आपको सिर्फ सेंड करना है मैडम को, कि फुल हाँ फीस के सर। बाद ही आपको मिलता है टेस्ट सीरीज। तो फुल फीस रिसिप्ट आपने पे किया हुआ है, तो आप अपना रिसिप्ट भेज दो मैडम को, हर्षिता मैम को, वो सबको आपको आईडी बना के आज ही दे देंगे। ओके सर। सर आइडियली कितना मॉक टेस्ट पर डे करना है? देखो, अगर आपको एग्जाम आ रहा है तो मेरे हिसाब से कम आपको, क्योंकि 1-1 घंटे का होता है प्री का पेपर, पता है ना आपको, 2 घंटे का नहीं होता है। तो कम से कम मेरे हिसाब से एक दिन में 3 से 4 सेट लगाना चाहिए आपको, प्रैक्टिस स्पीड से अच्छी आ जाए। आपकी स्पीड भी मेंटेन करना है ना। हाँ हाँ। पहले तो आप पहले वाले में स्पीड मेंटेन मत करना, पहले 4 पेपर तो जो करोगे ना आप 1 या 2 दिन, उसमें सिर्फ आप ये देखना कि मेरे सारे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। उसके बाद स्पीड पे जाना कि आप स्पीड से बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, और जो नहीं बन रहे वो छोड़ने की आदत आ रही है क्या? क्योंकि क्या होता है कि हम लोग छोड़ नहीं पाते हैं, और यहाँ नहीं छोड़ पाते तो वहां और नहीं छोड़ पाते हैं, और जिसको छोड़ना नहीं आता है ना वो एग्जाम में फेल होता है हमारे यहाँ। ये मैं देखा हुआ, मेरा एक्सपीरियंस है।
पास वही होता है जिसको ये सेलेक्ट करना आता है, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये क्वेश्चन मेरे को आता है लेकिन बहुत लंबा टाइम लगता है, अटेम्प्ट ही नहीं करना मुझे एग्जाम में। पहले वो अटेम्प्ट करना है जो जल्दी जल्दी बन रहे हैं, बाकी इसको रिव्यू पे छोड़ देता हूँ मैं। ठीक है सर हाँ बोलो। इंग्लिश में मतलब 30 मार्क्स का पेपर होता है, तो मतलब 30 मार्क्स आना इम्पोर्टेंट है, मतलब कंपलसरी है कि 30 मार्क्स ही आना चाहिए? नहीं, आपका कट ऑफ जाता है, एक कट ऑफ जाता है, वो तो आपको डिपेंड करता है कितना कट ऑफ जाएगा बाकी लोग मार्क्स के हिसाब से, और एक मिनिमम पासिंग होता है, पास मार्क होता है हर सब्जेक्ट का अपना। ठीक है, तो वो होता है, जैसे इंग्लिश का होगा तो आपका मैक्सिमम आएगा 6 से 7 नंबर होता है, 6-7 नंबर मिनिमम चाहिए पास होने के लिए। आपको इंडिविजुअल हर सब्जेक्ट में पास होना जरूरी होता है, पता है ना आपको? सर बट हाँ अभी सर। ये जो मैम है ना, शीतल मैम बोल रहे थे कि एसबीआई क्लर्क वाले एग्जाम में ऐसा सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं है ना? हाँ, एसबीआई में नहीं है, आईपीएस में आता है, एसबीआई में नहीं है, राइट राइट, एसबीआई में नहीं है, सेक्शन कट ऑफ नहीं है। कल ही मैम बता। हाँ, एसबीआई में सेक्शन कट ऑफ नहीं है, तो आईपीएस में होता है। टोटल ओवरऑल है ना सर? ओवरऑल आप चाहे इंग्लिश में स्कोर कर लो, मैथ्स में स्कोर कर लो, रीजनिंग में स्कोर कर लो, किसी में कम है तो भी चल जाएगा। आपको ओवरऑल ये ध्यान रखना, अगर आपके 65 मार्क्स के ऊपर आएंगे तो आपके चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो गया। 65 से कम आएंगे, चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे, फिर लगभग कट ऑफ वही जाता है हर बार। हाँ मैम ने भी कल बताया। हाँ, वो 64 65 यही कट ऑफ जाता है जनरल वालों के लिए। ओबीसी है तो समझ लो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 65 वाला जनरल वालों को जा रहा है तो ओबीसी वालों को 64 जाता है, तो एक नंबर में क्या कर लो भी जानते हो, वो बाय डिफॉल्ट है, अपने आप को जनरल ही समझना। ओबीसी वाले अपने आप को जनरल के हिसाब से एग्जाम देना। एसटी एससी है ये ना समझें कि अगर जनरल वालों का 65 जा रहा है तो हमारा 45 जाएगा, एसटी एससी वालों का जाता है 61 62, मतलब 2-3 नंबर का सिर्फ डिफरेंस होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है आज की डेट में। तो आप अपने आप को जनरल ही मान के पढ़ाई करो सब लोग, और जनरल वाले अपने आप को क्या मान के चलो भगवान जाने, लेकिन बहुत ज्यादा मान के चलो जो भी है वो 70 तक एक्सपेक्ट करके चलो, 70 आना चाहिए तो जाके 65 आएगा आपको। मतलब आप सिर्फ 30 मार्क्स से क्वेश्चन छोड़ सकते हो एग्जाम के अंदर, वो भी एक्यूरेसी के साथ। ये नहीं गलत सर टिक मार, सर 30 मार्क्स छोड़ देना, 70 टिक मार के आया हूँ सर मैं, टिक मार के आने से इंपॉर्टेंट नहीं है, पता चला फेल हो गए और आया 40 मार्क्स कट कट के, वो नहीं चाहिए। 70 या 65 जो भी कर रहे हो आप, 62 हो सकता है 62 ही कट ऑफ जाए, पेपर टफ हो तो आप जो भी करोगे वही करना है जो आपको लगता है हाँ बिल्कुल सही है, आपका आंसर आ रहा है, अदरवाइज टच नहीं करना। और एवरेज में कल मैं आपको बता दूंगा कैसे करना, जब मैं क्लास लूंगा ना मैं आपको बता दूंगा कितना करके आना चाहिए मार्क्स आपको। मैथ्स में करना चाहिए जितना मैक्सिमम हो सके, लेकिन अबव 25 होना चाहिए, 35 में से अबव 25 होना चाहिए, मतलब आप 10 मार्क्स छोड़ सकते हो मैथ्स में सर अगर आपको पास बता रहा वैसे हूँ। जा जाता है 25 वो चला जाता है ना। हाँ, तो 25 अबव जाएगा तो आपका मतलब हेल्दी जोन में हो, फिर आप मतलब पास हो सकते हो। मैं मान लेता हूँ मैथ्स में आया, रीजनिंग में जाना चाहिए आपका, रीजनिंग में जाना चाहिए 25 अबव, कितना हो गया 50 वैसे रीजनिंग में जाना चाहिए 30 के आसपास मेरे हिसाब से, क्योंकि रीजनिंग थोड़ा आसान होता है एज कम्पेयर टू मैथ्स एंड इंग्लिश। रीजनिंग काफी आसान होता है क्योंकि वो फिक्स थ्योरी पे चलता है और बहुत लिमिटेड फॉर्मूले होते हैं, इसलिए रीजनिंग हर किसी को पसंद आता है। आपको पता है लॉजिक? हाँ सर। इंग्लिश में तो यही नहीं पता होता क्या करना है, और मैथ्स में ये होता है इतना सारा पढ़ना है तब जाके वो क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन रीजनिंग में क्या होता है कि एक चैप्टर में ज्यादा 2 या 3 कंसेप्ट होते हैं बस, इसलिए रीजनिंग थोड़ा आसान होता है। पर रीजनिंग में दिक्कत कहाँ आती है? पजल्स में। अगर आपका पजल स्पीड में पजल लिखा बहुत बड़ा बड़ा रहता है, आंसर बहुत छोटा सा रहता है, लेकिन इतना घुमाते ही घूम जाते हो। तो अगर लॉजिक आपको पढ़ा, स्पीड पता है आपको, बन जाएगा आपको। तो बेटर है कि आप जो है मैथ्स इंग्लिश आपको मान के चलो आना चाहिए आपको 15 से ऊपर, 15 17 20, इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं करता हूँ मैं, तो कोई लेके आएगा। अगर इंग्लिश अच्छी है तो 20-25 ले आओ, लेकिन 20 के आसपास होना चाहिए इंग्लिश में। कितने में से? 30 में से 20 अबव उसमें आ जाए, 25 दोनों में आ जाए तो 50 एंड 20 70 मार्क्स हो जाते हैं। समझा आपको? मतलब आप इंग्लिश में 10 मार्क्स क्वेश्चन छोड़ सकते हो, मतलब लेकिन 20 एक्यूरेसी के साथ होना चाहिए। आप मैथ्स में 10 मार्क्स छोड़ सकते हो, 25 ऊपर मतलब जो भी 25 जो भी आए 10 मार्क्स क्वेश्चन छोड़ सकते हो, मतलब सारे वर्ड प्रॉब्लम छोड़ दो तो भी चलेगा। नहीं करके जाओगे तो बेटर है कि आपको पता नहीं ना कौन सा बनेगा एग्जाम में। और इसके बाद रीजनिंग में आपके 30 के आसपास आना चाहिए, लेकिन फिर भी 25 27 भी आ गया तो काफी है। तो आप हिसाब से अंदाजा कितना बन रहा है। अगर इंग्लिश में 20 आ रहा है, मतलब कहते हैं इंग्लिश में 15 आ रहा है, कम से कम नंबर 15 नंबर आ रहा है, क्योंकि हमको 30 में से वो सेलेक्ट करना है जो मुझे कंफर्म है कि इसका आंसर यही होगा। थोड़ा भी डाउट है इंग्लिश में छोड़ देने का, देखो आपको स्पीड पेपर भी स्पीड से हो जाएगा। तो इंग्लिश में 15, 25 इसमें क्या नाम है, मैथ्स में 25, रीजनिंग में कितने हो गए टोटल आपके?
50। 50। 50 कैसे हुआ? 65 हुआ ना? हाँ 65 65 30 30 हो गया ना 65? हाँ 25 हाँ मैथ्स, 25 रीजनिंग, 50 और 15 इंग्लिश, कितना हो गया? 65 हो गया, पास आप। फ्री निकल गया आपका। अभी आपको समझ में आया कितना मिनिमम चाहिए? तो हाँ, ये तीन ही मिनिमम है। सब्जेक्ट आएंगे। हाँ, 3 ही सब्जेक्ट आएंगे फ्री में। ये मिनिमम समझ में आया कितना आएगा आपका? आप बोलो। यस सर एसएससी के लिए भी ये इसी टाइप का इंग्लिश? नहीं नहीं, एसएससी का पैटर्न अलग है। एसएससी का मैं आपको अलग से बताऊंगा। क्योंकि एसएससी पे अभी हाँ, एसबीआई का पेपर खत्म हो जाए उसके बाद मैं एसएससी का बताता हूँ फिर आपको। ठीक है सर। हाँ सर 13 अगस्त को एग्जाम है सीजीएल का। 13 अगस्त हो ना? हाँ, तो इसके बाद वो शुरू करेंगे ना हम लोग। हाँ एसबीआई का पेपर अब 10 तारीख खत्म होगा, फिर हम लोग जो लेंगे ना अपना क्रैश कोर्स, फिर हम उसके हिसाब से लेंगे, सीजीएल के हिसाब से। उसका अलग से चलेगा क्रैश कोर्स, उसका 15 दिन क्रैश कोर्स चलेगा उसका अलग से। बैंक का 10 दिन चलता है और एसएससी का 15 दिन चलता है क्रैश कोर्स। एंड सर एमपीएससी का? एमपीएससी का बेटा वो जब आपका एग्जाम आता है उसके 1.5 महीने पहले चालू हो जाता है हमारा पेपर, मतलब टेस्ट सीरीज चलता है। क्रैश कोर्स मतलब क्रैश कोर्स चलता है, वहाँ भी क्रैश कोर्स चलता है, पूरा रिवाइज कराया जाता है, 1.5 महीने में हो जाता है वहाँ पे। 1.5 महीने लगता है क्योंकि एमपीएससी सिलेबस बड़ा है ना। सो एमपीएससी का एग्जाम नेक्स्ट ईयर ही आएगा आई गेस। हाँ, नेक्स्ट ईयर आएगा। तो एग्जाम की जो डेट आती है ना उससे फिर 1.5 महीने पहले फिर क्रैश कोर्स होता है हमारा। 1.5 महीने चलता है क्रैश कोर्स, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत सारे हैं ना उसमें। ओके। सबका पैटर्न फिक्स है हमारा, वही बोल रहा हूँ ना। बाकी लोग कहीं भी आप जाओगे किसी क्लास में से कोर्स कंप्लीट करते हैं, भगा देते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, जब तक सिलेक्शन नहीं आपका साथ देते हैं। सिलेक्शन नहीं साथ देने का मतलब क्या होता है? अगर हम आप क्रैश कोर्स नहीं दे रहे हैं तो यही चीज बार बार बोलो कि भाई पजल पढ़ो, बार बार बोलो ब्लड रिलेशन पढ़ो, तो मजा आएगा क्या पढ़ने में आपको? बट एग्जाम के हर एग्जाम के पहले क्रैश कोर्स होगा, तो हमारा पुराना भी बच्चा होगा उसको भी अलाउड है, कोई पैसा देना नहीं है, फ्री में बैठ के पढ़ सकते हैं क्रैश कोर्स। ये बेनिफिट देते हैं हम लोग। सर एंड दिस गिव द रिजल्ट। एक्चुअली इसी से रिजल्ट आता है, जो क्रैश कोर्स होता है ना, इससे रिजल्ट आता है, क्योंकि वो बच्चों को अप्रोच मिल जाता है करना कैसे है क्या। हाँ बोलो। सर जो क्रैश कोर्स है या फिर जब हम लोग प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं वो संडे को लेक्चर रख सकते हैं क्या मैम? देखो, क्रैश कोर्स खाली संडे को नहीं पॉसिबल है ना। क्रैश कोर्स होता है उनके लिए, जैसे एग्जाम आ रहा है तो 10 दिन छुट्टी मार के बैठ जाओ, अब तो एग्जाम निकालता है। आप भी सोचते हो मैडम गवर्नमेंट एग्जाम में एक दिन क्रैश कोर्स क्या होता है? एक दिन क्रैश कोर्स होता ही नहीं कुछ। एक दिन में क्या क्या पढ़ा देंगे आपको? देखो, आई विल ट्राई टू मैनेज ऑन संडे, बट आप भी बताओ कि मैं 10 दिन में क्रैश कोर्स एक दिन में कैसे पढ़ा पाऊंगा? और संडे अगर क्रैश कोर्स कराता हूँ तो मैं वो 10 संडे का मतलब कितने महीने लगेंगे? तो क्रैश कोर्स नहीं रह जाएगा। क्रैश कोर्स का मतलब क्या होता है? लगातार होता है कि आपके एग्जाम के पहले आपको स्पीड बढ़ा दी जाए, आपको पूरा पैटर्न समझा दिया जाए। क्रैश कोर्स का वो मतलब होता है मेरा। जब ये लेटेस्ट पैटर्न में किस टाइप का आने वाला है मैं आपको सब चीजें बता दूं आपको। तो देखो, आप अगर जॉब कर रहे हो ना, मैं मना नहीं कर रहा हूँ जॉब मत करो, मैं समझता हूँ मुंबई में लोगों को दिक्कत होती है पेमेंट की। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपका एम बड़ा है कि आपको नहीं मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, प्राइवेट से आप थक गए हो, एक्चुअली थक गए हो आप, तो आपको इतना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कि भाई चलो जॉब साल भर करते रहते हैं, लेकिन एग्जाम तो आता है, फिर 10 दिन पहले छुट्टी मार के बैठ जाओ ना, बीमार पड़ जाओ ना ऑफिस के नजर में। बीमार पड़ जाओ, एक्चुअली बीमार मत पड़ो, ऑफिस के नजर में बीमार पड़ के 10 दिन छुट्टी मार के बैठ जाओ ना। आपको आपका टारगेट क्या है वो इंपॉर्टेंट है ना। प्रायोरिटी किसको देना वो इंपॉर्टेंट है आपका, क्या प्रायोरिटी किसको दे रहे हो? समझा ना आपको? यस आप एग्जाम के पहले 10 दिन छुट्टी मार सकते हैं ना, बट आप भले आप साल भर जॉब कर रहे हो, लेकिन जब भी एग्जाम होता है 10 दिन छुट्टी मार। आपका एम क्या है? वो प्राइवेट जॉब करना जहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी निकाल दिया जाता है। 40 साल की उम्र में आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, फिर पता चला 2 साल घूम रहे हो, जॉब ढूंढ रहे हो आप। अब फिर वो सामने वाला बोलेगा पहले कितना मिलता था? 40,000 रुपये, अब कितना दोगे? अभी तो 25 ही दे पाऊंगा हम। तो कॉम्प्रोमाइज करते चलो कुछ तो दे बाबा। वो लाइफ जीनी है आपको। ये एक बार फिक्स हो गया 40, तो कभी जिंदगी में 40 से नीचे नहीं आने वाला। बैंक में मिनिमम सैलरी जो है 30-35 शुरू होता है, और सारी फैसिलिटीज मिलती है आपको। वैसा चाहिए? क्लरिकल की बात कर रहा हूँ, पीओ तो छोड़ दो, और एसएससी भी छोड़ दो। एसएससी में 70,000 शुरू होता है, सारी फैसिलिटीज मिलती है। एक छोटा चपरासी भी होता है ना बैंक में, वो भी जिंदगी भर फिक्स सैलरी से, मैं तो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ जीता है जिंदगी में। तो लाइफ में दोबारा टेंशन नहीं होती। आपने 15 साल पढ़ाई करी है और कोई गारंटी नहीं कितनी जॉब मिलेगी, कितने रुपए की जॉब मिलेगी। लेकिन आप अगर 1 साल 1.5 साल पढ़ के अगर अच्छी जॉब ले लेते हो तो वो ज्यादा बेटर है, जिंदगी भर काम आएगी। या फिर वो प्राइवेट जॉब ढूंढते रहो 10,000 12,000 की, अब बहुत हो गया 40,000 दे देंगे बस, वो भी कभी भी निकाल देंगे आपको बीच में। आपने मकान ले लिया, आपकी किस्त आ रही है 20 साल की, आपको पता है 40,000 तो वो मिल ही रहा है, अचानक से आपको निकाल दिया, पता चला 3 महीने किस्त बाउंस हो गए, पता चला मकान भी छीन गए। समझ लो कितनी दिक्कत होती है फाइनेंशियली लोगों को। हाँ सर, कोरोना ने सिखा दिया है कि जॉब का सिक्योरिटी इतना इम्पोर्टेंट है।
हाँ, यहाँ पे पहले मुंबई में लोगों को सिक्योरिटी नहीं थी। जब मैंने चालू किया था ना क्लास, मैं तो 20 साल हो गए क्लास चलाते हुए, मैं 18 ईयर्स तब से क्लास चला रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने देखा ये चीज कि मुंबई में जब आया था, मैं क्लास चालू किया था मैंने 2012 में, यहाँ पे लोगों को जॉब का कोई टेंशन ही नहीं था, गवर्नमेंट जॉब चाहिए ही नहीं, हम तो प्राइवेट ही करेंगे। लेकिन ये कोरोना के बाद से सब लोगों को समझ में आया कि गवर्नमेंट जॉब की वैल्यू क्या होती है। नहीं तो जब मैं आया था यहाँ पे वो क्लास नहीं होती थी, सिर्फ सब लोग पुणे जाते थे पढ़ने के लिए। तो मुझे अपॉर्चुनिटी दिखी यहाँ पे कोई क्लास नहीं है, तो मैं चालू कर देता हूँ। तो वी आर द फर्स्ट पीपल टू ओपन दिस बैंक रेलवे एसएससी क्लासेस चालू किए थे। यहाँ पे था ही नहीं, मुंबई में कोई भी क्लास नहीं थी। एक था नेशनल स्कूल ऑफ बैंकिंग करके थाने में, NSB। लेकिन वो भी क्या होता था, वो बैंकर्स पढ़ाते थे और एग्जाम के टाइम में क्लास लेते थे वो लोग। जैसे कोई एग्जाम आया SBI का, तो उसके पहले 1-1.5 महीने पहले क्लास चालू करते थे, उसके बाद बंद रहता था। कोई कोचिंग लगातार नहीं चलती थी यहाँ पे, सब बच्चे पुणे जाते थे। सर मतलब पीईटी जैसा? हाँ, वो जो भी था मतलब पहले वैसा चलता था, बट अब जब से हमने चालू किया फिर उसके बाद से बाकी क्लासेस वाले आने लगे यहाँ पे। तो कई पुणे क्लासेस यहाँ पे आ गए हैं। तो वी आर द पायनियर ओवर है। जब उन्होंने पहली बार शुरुआत की, मैंने पोटेंशियल देखा यहाँ पे कर सकते हैं। पहले मैं बोलता था ना कि बैंक की जॉब बोलते कितना पैसा लगेगा, आप 4-5 लाख ले लो, डायरेक्ट करवा दो हमारा, हम मतलब एग्जाम नहीं देना, डायरेक्ट पैसा ले लो, हमारा जॉब दिलवा दो। ऐसे बात करते थे लोग यहाँ पे पहले, कंसल्टेंसी मतलब ऐसे बात करते थे लोग। मतलब मुझे लगता था इन लोगों का अवेयरनेस ही नहीं गवर्नमेंट एग्जाम कैसे मिलता है। उनको लगता है पैसा देके होता है। पहले एक मिसकंसेप्शन था बहुत ज्यादा यहाँ मुंबई में लोगों को कि पैसा देके गवर्नमेंट जॉब मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है। तो आई हैव गॉन थ्रू ऑल दिस थिंग्स। पिछले 8-10 साल में बहुत कुछ देखा मैंने यहाँ पे। बाकी तो होमवर्क करने हैं। बाकी होमवर्क करना है, लेकिन आप ये बताओ मुझे, अभी आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है। हाँ सर, समझ में आ रहा है। आप ये पूरा सॉल्व करके लाओगे जितना बचा हुआ है? क्योंकि आप लोग करके बताते नहीं कि विदाउट पूछते नहीं होते, समझ में आता है, आप लोग करते नहीं हो। जो चैप्टर पढ़ा है, अगर आपने सारे 100 क्वेश्चन देता हूँ मैं एक चैप्टर में, आपको पता है कितने क्वेश्चन है इसमें? देखो आप कितने क्वेश्चन है, 100। हर चैप्टर में अगर आपने 100 क्वेश्चन कर लिया ना, तो आपकी मास्टरी हो जाती है उस चैप्टर पे। और यही 100 क्वेश्चन आप अगर 4 बार रिपीट कर देते हो यही क्वेश्चन को बार बार, तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं आपके। ठीक है, चलो देन लेट्स कॉल इट अ डे। अभी समझ में आया, कर लोगे ये चीज? यस। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं अभी जो है ना, नेक्स्ट क्लास में कभी पूछूंगा तो ऐसा पूछूंगा कि 50 to 60 में कोई डाउट, तो आप मुझे बता देना कोई डाउट होगा तो। हेलो सर, ओके सर। लास्ट सैटरडे का मतलब लास्ट संडे का लेक्चर अपलोड नहीं हुआ है सर अभी तक? लास्ट संडे का लेक्चर? हाँ, वो मेरे पूरा पता है, मेरे लैपटॉप में है, वो लैपटॉप खराब है, बनाने के दिया हुआ, 1 हफ्ते से बना ही रहा हूँ। ओके सर, थैंक यू। दे दूंगा मैं आपको। सर हाँ बोलो। GA का लेक्चर है ना, मतलब ना लाइन से ना, अगर हम लोग कभी ढूंढते ना यूट्यूब पे तो मिलता ही नहीं है। मतलब रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश ये सब मिल भी जाता है, बट GA का ना मिलता नहीं है। नहीं मिलेगा मैम। देखो क्या होता है, लेक्चर 1 लेक्चर 2 ऐसे नंबर डाला रहेगा तो हम लोग ढूंढ पाते हैं ना, और ऐसा कुछ डाला नहीं रहता ना, तो हम लोग हेलो सर। हेलो, ठीक है, मैं वो चीज देखता हूँ। सर ये क्वेश्चन का PDF